जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इनपुट आउटपुट, और मुझे पूरा भरोसा है तुमने फर्स्ट जो मेरा वीडियो है इनपुट आउटपुट का वो देख लिया होगा। और मैंने कहा था कि जो मशीन है वो कितने तरीके की होती है, 3। और मैंने ये भी कहा था मैं हर तरीके का इनपुट आउटपुट टच कराऊंगा, पटवारी लेवल का ही नहीं, हर तरीके का जितना भी बन सकता है। हो सकता है कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों। मैं तो फिर कह रहा हूं, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर स्कोरिंग है। तुम कितना भी जीके पढ़ लेना, मेरी गारंटी है जीके से कभी नौकरी नहीं लगी है। तुम कितना भी हिंदी पढ़ लेना, तुम कितना भी इंग्लिश पढ़ लेना, मेरी गारंटी है दोनों ही सब्जेक्ट से कभी नौकरी नहीं लगी है। अंबिका क्लासेस से ही क्यों 105 पटवारी बने थे, उसके पीछे मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, क्योंकि इनमें गलत हो ही नहीं सकता बच्चों अगर तुमने पढ़ लिया तो। ये 3 सब्जेक्ट इतने तगड़े स्कोरिंग है, मेरी गारंटी है। अगर तुमने तीनों सब्जेक्ट ढंग से कर लिया ना, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, तुमको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बच्चा कह रहा था सर मैं तो 4 से 5 घंटे करंट जी के पढ़ता हूं। अरे भाई, वेटेज भी देखा करो, वेटेज भी देखा करो। और क्या आएगा करंट जी के में, अथाह सागर है, कितना पढ़ लोगे आप। हाँ जरूर पढ़ो, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे बहुत है, एनफ है। हाँ जी, अपना जो टॉपिक चल रहा था, जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का क्या नाम है, इनपुट आउटपुट। और फर्स्ट वीडियो में समझा चुका था कि असेंडिंग डिसेंडिंग इनपुट आउटपुट कैसा होता है। आज जो मैं ले रहा हूं वो इनपुट आउटपुट है थर्ड टाइप और सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या था कि कुछ भी दे दे, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं दे। और एक अलग ही होता है जिसमें नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप दे देता है, वो देखते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बच्चे कम जुड़े हैं शायद अभी। जय वीर, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंदी लिखा करो बच्चों, अच्छा लगता है। मनोज कुमार, जय हिंद, सभी को जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। टॉपिक का क्या नाम था अपना, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, मेरे को विश्वास है तुमने देख लिया होगा वीडियो। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो कम से कम 2 बार देखिए उसको। 100% 2 बार में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में बच्चों में 10 मिनट आपको समझाऊंगा कि पटवारी कैसे बना जाए 20 दिन के अंदर अंदर। 20 दिन है मात्र तुम्हारे पास, और तुम 20 दिन में ऐसी तैयारी कर सकते हो, मेरी गारंटी है कि तुम पटवारी बन जाओगे 100%। लेकिन मैं कहता हूं वैसे चलो, क्लियर। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आ जाइए बच्चों, शेयर कर दीजिए। अजय सोनी जय हिंद जय हिंद। मधु प्रजापत जय हिंद। चित्रा आ जाओ सर। सर तो आ गए, सर क्लास में ही है बच्चों। हाँ जी, तो इनपुट आउटपुट का क्या कंसेप्ट था बच्चों, मैंने कहा था समझना सब। इनपुट आउटपुट में मैंने बताया था कि जो मशीन है वो कितने तरीके की होती है, 3। सबसे पहला पॉइंट कि इनपुट आउटपुट होता क्या है, ये मैंने कल समझा दिया था आपको। लेकिन जब तक बच्चे जुड़े, मैं 1-2 वर्ड बोल रहा हूं, उनको कैच करना। एक मशीन में इनपुट दिया जाता है, बहुत सारे स्टेप से वो इनपुट गुजरता है और वो एक आउटपुट बन जाता है बच्चों। यही इनपुट आउटपुट है, और इसको मैंने बहुत सारे तरीके से आपको समझाया था कि 3 तरीके का होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, एक रीअरेंजमेंट मशीन, और एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड इनपुट आउटपुट। तो बच्चों जो 2 तरीके मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग का जो मैंने मेथड बताया उसको जरूर देख लेना एक बार। आज बच्चों अपन आगे चलते हैं, तो देखिए इस इनपुट आउटपुट को देखो बच्चों। कल से मैं आगे ले रहा हूं बच्चों डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को विश्वास है तुमने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक वीडियो था। पटवारी कल ही खत्म हो गया था। लेकिन मान लीजिए कोई अच्छा टीचर पेपर बनाता है तो किसी भी तरीके का इनपुट आउटपुट दे सकता है, आपका दिमाग ओपन हो जाए, इसलिए मैं आगे आपको ये बता रहा हूं। देखो बच्चों, इस इनपुट आउटपुट को देखिए एक बार आप। ये क्या कह रहा है, ये इनपुट आउटपुट देखो बच्चों। ये कह रहा है कि इनपुट ये है और इसकी स्टेप ये है, और ये स्टेप 4th देखिए ये है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था
कि आप डायरेक्टली लास्ट वाली को देखिए, जो लास्ट लाइन है ना बच्चों, उसको देखिए सबसे पहले। आप लास्ट लाइन देख के देखिए 34, 233, 49, 38, 531। अरे बच्चों डेटा ही बदल गया। कल कम से कम डेटा तो नहीं बदल रहा था, जो ऊपर होता था वही नीचे होता था, बस वो अरेंजमेंट होता था उसका। यहां पर तो बच्चों डेटा ही बदल गया है, डेटा ही बदल गया। थर्ड टाइप की मशीन, फर्स्ट टाइप की कल बता दी असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन। आगे तो जा सकते हो लेकिन पीछे नहीं आ सकते, असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन। लेकिन जो ये मशीन है ना बच्चों, ये जो मशीन है ये असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, क्योंकि यह 23 है तो यह 23 नहीं है। ये अरेंजमेंट मशीन नहीं है, इसको अरेंज नहीं किया गया है, ये कुछ भी दे सकता है। तो याद रखिए असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन नहीं है, डेटा ही बदल गया। टाइप थर्ड की मशीन है। और टाइप थर्ड क्या है, या तो कोई स्क्वायर बना होगा, कोई क्यूब बना होगा, कोई रीअरेंजमेंट हुआ होगा, कोई डिजिट बड़ी होगी, कोई डिजिट घटी होगी, डिजिट का सम होगा, डिजिट का डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। अच्छा बच्चों, जब ऐसी कोई मशीन पता ही नहीं चले कि असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, तो फिर अपन को मशीन बनानी, डेवलप करनी है। अपन को यहां से यहां आना है, अपन को यहां से यहां आना है और चेक करो कि इससे ये कैसे बना होगा। ये आपका 23 है, ये 132 है, ये 38 है, ये 27 है, ये 430 है, ये 287 है। आप बताओ बच्चों इससे ये कैसे बना, चेक कर लेते हैं। चेक कीजिए कैसे बना। तो सबको पता है ये आगे की एक डिजिट ले रहा है, देखो 2, ये 13 ले रहा है, ये 38 में से 3 ले रहा है। देखो बच्चों पीछे की एक एक डिजिट छोड़ के एज इट इज ले रहा है, पीछे की एक एक डिजिट छोड़ दी इसने। 3 छोड़ दिया 2 आ गया, 2 छोड़ दिया 13 आ गया, 8 छोड़ दिया 3 आ गया, 7 छोड़ दिया 2 आ गया, 0 छोड़ दिया 43 आ गया, और 7 छोड़ दिया 28 आ गया। अरे मशीन है, कुछ भी काम कर सकती है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है। पता चला यहां पर डेटा ही बदल गया बच्चों। क्लियर? तो समझने की कोशिश करो। इस मशीन को देखो बच्चों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना। वापस देख लीजिए, कुछ बच्चे लेट आए, मैं क्या बोल रहा हूं उसको कैच करना। मैंने ये कहा कि आज मैं सेकंड और थर्ड टाइप की मशीन आपको करवा रहा हूं। कहां आता है इनपुट आउटपुट? सभी एग्जाम में आने लग गया आजकल। आजकल सभी एग्जाम में ये आ चुका है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट जो मैंने वीडियो बताया वो असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन का बताया। आज थर्ड और सेकंड टाइप की मशीन का मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गया तो ये फ्री के मार्क्स है, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर तरीके के एक एक दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए यहां पर देखो, मैंने कहा ये असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, या तो डेटा ही बदल गया, या कितना था 23 या 23 कहीं दिख ही नहीं रहा। असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन में जो लास्ट आउटपुट है उसको देख के अपन पता कर सकते हैं कि असेंडिंग हुआ या डिसेंडिंग हुआ, और फिर मशीन डिजाइन कर लेते हैं। या तो डेटा ही बदल गया बच्चों, और जब डेटा बदल जाए तो याद रखना है थर्ड टाइप की मशीन है। डेटा बदल जाए थर्ड टाइप की मशीन है। देखो डेटा बदल गया है, थर्ड टाइप की मशीन है। अब कैसे चलेंगे? ऊपर से यहाँ ये क्या चेंज हो गया, ये 23 का 2 आ रहा है, 132 का 13 आ रहा है। कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि एक लास्ट की जो डिजिट है उनको हटा के बनाया गया है। हाँ जी, इसको हटा दिया 2 आ गया, इसको हटाया 13 आ गया, 8 को हटाया 3 आ गया, 7 को हटाया 2 आ गया, ये 0 को हटाया 43 आ गया, 7 को हटाया 28 आ गया। मेरे हिसाब से ये पता चल गया कि हर एक स्टेप के लिए स्टेप 1 कैसे बनी इनपुट से। ये लीजिए इनपुट से बन रही है स्टेप फर्स्ट, इनपुट से स्टेप फर्स्ट बन रही है। मशीन कैसे डेवलप हो रही है समझ लो, कैसे बन रही है। लास्ट डिजिट को हटा रहे हैं, लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों, लास्ट डिजिट को अपन रिमूव कर रहे हैं। अब बच्चों को ये कैसे, यहां से ये कैसे बना, या फिर ये किससे लिंक है डायरेक्ट? तो बच्चों ये देखो 3, 32, 8, मेरे हिसाब से ये इनपुट से ही बना रहा है। सेकंड को भी इनपुट से ही बना रहा है। गौर से देखो आप कैसे आगे के डिजिट को हटा रहा है। 2 को हटा दिया 3 आया, 1 को हटा दिया 32 आया। क्लियर? यहाँ लास्ट डिजिट को हटा रहा है, या आगे के डिजिट को हटा रहा है। इसका मतलब इनपुट से ही स्टेप नंबर 2 बनी। स्टेप नंबर 2 कैसे बनी? फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया है, फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया है। फर्स्ट डिजिट को रिमूव करते ही बच्चों सेकंड स्टेप बन गई। देखिए आप, फर्स्ट डिजिट 2 हटाया 3 आ गया, 1 हटाया 32 आ गया, 3 हटाया 8 आ गया, 2 हटाया 7 आ गया,
डायरेक्ट इनपुट से ही बन रहा है, स्टेप 1 से ये नहीं बन रहा। इसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों। जो थर्ड टाइप की मशीन है, सेकंड टाइप मैंने नहीं बताया, बताएंगे, लेकिन थर्ड टाइप की मशीन में कुछ भी हो सकता है। आप देखो किससे बना, इनपुट से बना या स्टेप 1 से बना। आप देखो यहां पर आइए, ये कैसे बना, यहाँ सेकंड डिजिट को हटा दिया गया, देखिए ये बना। यहाँ इनपुट से फर्स्ट डिजिट को हटा दिया गया, ये बना। क्लियर? मशीन डिजाइन करना सीखो, कोई जरूरी नहीं है स्टेप 1 से स्टेप 2 बने, हो सकता है इनपुट से स्टेप 2 बन रही हो। क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों यहां आ जाए स्टेप 3। 32 कैसे बना? 32 देखो, 32 2 3 1 देखो 30 मेरे हिसाब से इनपुट को उल्टा करने से बना। इनपुट को उल्टा करने से स्टेप 3 बना। किससे बना? इनपुट को उल्टा करने से। इनपुट को उल्टा करने से, रिवर्स करने से। चलो बताओ स्टेप 1 कैसे बनी? लास्ट डिजिट को रिमूव करने से। अच्छा स्टेप 2 कैसे बनी? फर्स्ट डिजिट को रिमूव करने से। स्टेप 3 कैसे बनी? इनपुट को उल्टा करने से। इनपुट को उल्टा करते ही आपकी थर्ड स्टेप बन गई। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो यस लिखिए। अब बच्चों खुद देखो, दिमाग लगाओ। चलो फोर्थ स्टेज कैसे बनी? यहाँ 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 3 5 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है। बताओ कैसे बनी? लगाओ दिमाग, कैसे बनी ये कैसे बनी, किससे बनी? ये 6 डेटा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 डेटा है, 1 2 3 4 5 6, हर जगह 6 डेटा है। तो ये कैसे बनी होगी? खुद बताइए, लगाओ दिमाग, कैसे बनी होगी? सब में एक ही रूल लागू होगा, इससे बनी या इससे बनी या इससे बनी या इनपुट से बनी। चेक कीजिए, कोई तो होगा क्लास में, कोई तो होगा जो बता सके कि ये किससे बनी है। इतने टफ नहीं होते, देखो देखो, विचार करो किससे बनी होगी। अगर तुम्हारे आएगा पटवारी में बहुत आसान सा आएगा, स्क्वायर ज्यादा आता है, क्यूब ज्यादा आता है। जैसे 1 2 3 9 दे दे, नीचे उनका स्क्वायर दे दे, फिर इनपुट का ही क्यूब दे दे, इस तरीके के बने। मनोज कुमार मीणा कह रहा है सर फर्स्ट डिजिट में 1 जोड़ा। ठीक है, इनपुट की फर्स्ट डिजिट में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 1 में 1 जोड़ो 2 आ गया, 3 में 1 जोड़ो 4 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेप फोर्थ कैसे बनी? स्टेप फोर्थ बनी बच्चों, इनपुट की फर्स्ट डिजिट में क्या जोड़ा? 1। इनपुट की फर्स्ट डिजिट में 1 जोड़ने से ये बना। ये तो क्लियर हो गया कि इस इनपुट आउटपुट में सब इनपुट से ही लिए गए। क्लियर? हाँ जी, यहां पर आ जाइए। अब ये कैसे बना बच्चों? ये जैसे 334 233 ये कैसे बना? चेक करो। 34 कैसे बना? लगाओ दिमाग लगाओ। 233 कैसे बना? विचार करो। 49 कैसे बना? ये तो है कि सभी इनपुट से बन रहा है, तो ये भी इनपुट से ही बना होगा। चेक करो एक बार। हाँ जी, लगाइए दिमाग, कोई तो होगा। दीप्ति अजमेरा कह रही है सर 233 गलत है। 233 कहां पर है? 233 गलत है। गलत और सही थोड़ी है, इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हैं अपन। आप बताओ मेरे को ये बना कैसे? +1 होने पर कौन सा? ये वाला 23। देखो ये 34 है, ये 32 है उल्टा देखने पर। 32 + 2 231 + 2 83। नहीं, ऐसे तो नहीं बना था, तो ये 40 83 उल्टा करने पर +2 तो ज्यादा होना चाहिए था। चेक करो कैसे बना ये कैसे बना? 34, चलो आपने उल्टा किया, +2 किया, ये हो गया। 231 का उल्टा +2 ये हो गया। 38 का उल्टा 83 +2 करेंगे तो यहाँ गलत, गड़बड़ आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये आके सभी गलत है। सही ढंग से देखो ये 34 कैसे बना। हाँ जी, फर्स्ट एंड लास्ट में +1, फर्स्ट और लास्ट में +1, वेरी गुड। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, ये 2 2, फर्स्ट में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, बिल्कुल एज इट इज। फर्स्ट और लास्ट में 3 1 8, बिल्कुल। 3 7 + 8 4 5, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और लास्ट में क्या जोड़ा है? 1, यानी इनपुट के फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में क्या जोड़ दिया गया? 1। हाँ जी, स्टेप फिफ्थ क्या बनी? स्टेप फिफ्थ यहां लिख रहा हूं मैं। स्टेप फिफ्थ बनी फर्स्ट डिजिट +1 और लास्ट डिजिट लास्ट +1। ये लीजिए, ये मशीन बन गई।
क्या हुआ, ये असेंडिंग डिसेंडिंग थी क्या, नहीं थी। पटवारी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, छोटे रूप में आ सकता है, 2 या 3 स्टेप देके, कोई जरूरी नहीं है सभी दे। इजी पेपर आएगा तो 2 स्टेप दे देगा, इनपुट स्टेप 1 स्टेप 2 बस। हाँ वहां नहीं दे सकता, असेंडिंग डिसेंडिंग में पूरी स्टेप लिखेगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है पटवारी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है डिजिट को इंटरचेंज का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए। इनपुट से ज्यादा लिंक बनाओ इनका, इनपुट से ही लिंक बनेगा ज्यादा। सर आपके 2 डिजिट वाले m+1 करो और 3 डिजिट वाले को ठीक है, मेरे हिसाब से ये बन गया, देख लो कोई गड़बड़ नहीं है। यहां पर आ जाइए, एक बार बताओ इससे ये कैसे बना, फर्स्ट डिजिट ली, इससे ये कैसे बना, तो फर्स्ट डिजिट को हटा दिया सम में से। अच्छा इससे ये कैसे बना, रिवर्स किया तो बन गया। अच्छा इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, तो 3 कैसे बना, 2 कैसे बना, तो एक एक डिजिट प्लस करके यहाँ पर लिख दिया इसने, देखो 4 3, अच्छा 5 और 3, मतलब फर्स्ट डिजिट में प्लस करके। अच्छा ये कैसे बना, तो फर्स्ट डिजिट में +1 और लास्ट डिजिट में +1, फर्स्ट डिजिट में +1 लास्ट डिजिट में +1, मिड डिजिट में कुछ नहीं किया, फर्स्ट में +1 लास्ट डिजिट में +1, फर्स्ट में +1 लास्ट डिजिट में +1, फर्स्ट +1 बीच को एजिटी रखा। याद रखिए जो मशीन है वो ये है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। बच्चों कुछ भी हो सकता है ना, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, मैं तो आपको हर तरीके की मशीन टच करवा रहा हूं, क्लियर। और हाँ इजी पेपर बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना आप 2 स्टेप दे देगा, स्टेप 1 स्टेप 2, पूरी स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है इस टॉपिक में। इस तरीके की मशीन में सारी स्टेप लिखने की जरूरत है ही नहीं, 2 से भी आप अपन मशीन बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अच्छा आप ये बताओ यहाँ पर लिंकिंग किससे बनी, इनपुट से सबकी लिंकिंग बनी है। तो बच्चों अगर आपको इनपुट दे दे तो सब कुछ कर सकते हो आप। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर। लास्ट डिजिट को रिमूव करने से स्टेप 1 बनी, ये स्टेप 1 के लिए है। अच्छा स्टेप 2 फर्स्ट डिजिट को रिमूव करने से, स्टेप 3 इनपुट को उल्टा करने से, स्टेप 4 फर्स्ट डिजिट +1 हो गया, स्टेप 5 फर्स्ट में +1 और लास्ट में +1। हाँ जी बच्चों यहां तक क्लियर है क्या, बताएंगे बच्चों। लास्ट में आज मैं बताऊंगा आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, जुड़े रहना। मैं लास्ट में आपको ये बता दूंगा पटवारी 20 दिन में कैसे निकाला जा सकता है। और मेरा रिकॉर्ड है बच्चों, उदयपुर तो क्या पूरा राजस्थान मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। मेरी कोचिंग में जो आ गया सब नौकरी कर रहे हैं, हर 2 में से 1 की तो नौकरी लग चुकी है बच्चों। मैं बताऊंगा आपको पटवारी कैसे निकालना आपको, क्लियर। लेकिन पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ा देता हूं उसके बाद। हाँ जी यहाँ पर आइए, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है व्हाट विल बी द स्टेप 5th ऑफ द फ्लोइंग इनपुट। ये इनपुट है बच्चों, इनपुट क्या है, इनपुट है, मैं यहां पर ले रहा हूं, इनपुट है आपका 135, ये आपका इनपुट है, इनपुट है 135, फिर कितना है बच्चों 88 है, फिर है 24, और फिर कितना है 215, और फिर कितना है बच्चों 16। कितना भी हो सकता है ना बच्चों, ये असेंडिंग डिसेंडिंग तो है नहीं कि यहाँ 7 है तो नीचे भी 7 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कितना भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये तो रूल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आइए, इनपुट है, कौन सी स्टेप चाहिए आपको, 5th। अब 5th स्टेप कैसे बनी, यहाँ पर आइए, फर्स्ट +1 और लास्ट +1। आप बताइए फर्स्ट +1 तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ये एज इट इज होगा। लास्ट +1 9 आएगा बच्चों। फर्स्ट +1 3, फर्स्ट +1 लास्ट +1, फर्स्ट +1 लास्ट +1, अच्छा फर्स्ट +1 लास्ट +1, और जो मिड का है वो एज इट इज होगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये किस तरीके की मशीन है समझने की कोशिश करो। इनपुट से लिंक है, सब कुछ इनपुट से लिंक है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना, इनपुट दे दे डायरेक्ट आ जाएगा। कोई और स्टेप दे, पहले इनपुट पे जाओ, क्योंकि स्टेप से स्टेप लिंक नहीं है, सब कुछ इनपुट से लिंक है। तो मान लो 4th दे दे तो पहले इनपुट पे जाओ, 4th दे दे तो पहले इनपुट पे जाओ, और फिर इनपुट से कहीं पर भी आ जाओ। देखते हैं, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन उठाओ। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है आपकी, सेकंड स्टेप स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है बच्चों क्या, 16 9 22, ये 16 9 22, 16 9 22, 4 1 6
25, 67, 4, 1, 6, 25 और 67। अब बच्चों वो क्या कह रहा है, अपन को कौन सी, देन फाइंड द इनपुट, इनपुट फाइंड करना है। ये लीजिए इनपुट पे जाना है, चेक कर लेते हैं। इनपुट से ये बनना मैंने बता दिया था, इनपुट से कैसे बन रहा है। नंबर 2 को उठाइए, नंबर 2 का रूल बताइए, स्टेप नंबर 2 का। फर्स्ट डिजिट को रिमूव कीजिए। फर्स्ट डिजिट को रिमूव करने से ये बना, किसको, फर्स्ट डिजिट को जब रिमूव किया ना बच्चों, फर्स्ट डिजिट किसकी, फर्स्ट डिजिट इनपुट की, यहां से इस फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया तो ये बना, यहां से फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया तो ये बना, फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया ये बना, फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया ये बना, फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया ये बना, और फर्स्ट डिजिट को रिमूव किया ये बना। तुम में से किसी की औकात है यहां से यहां जाने की? नहीं जा सकते, क्योंकि 1, 6 फर्स्ट डिजिट कुछ भी हो सकती है बच्चों, फर्स्ट डिजिट कुछ भी हो सकती है, नहीं बता सकते यहां क्या है फर्स्ट डिजिट। हाँ ये 9 आएगा, लेकिन फर्स्ट डिजिट क्या है पता नहीं है बच्चों, आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहां से फर्स्ट डिजिट हटाएंगे तो ये बनेगा। लगाओ ना फर्स्ट डिजिट, अगर ऊपर जाना है तो लगाइए फर्स्ट डिजिट। नहीं लगा सकते आप, क्यों नहीं लगा सकते? अरे क्या पता आपको क्या हटाया आपने। मेरे हिसाब से हाँ ये दे दे तो मेरे को पता है फर्स्ट डिजिट हटाते ही सेकंड स्टेप आ जाएगी, लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए ना बच्चों, तो क्या तुम फर्स्ट डिजिट लगा सकते हो? अरे फर्स्ट डिजिट कैसे लगाओगे, 0 से लगा के 9 तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? अरे कुछ भी आ सकता है, तुम्हारे कोर्स में इनपुट आउटपुट है, दिमाग लगाइए, कुछ भी नहीं है बच्चों। तुम क्या करते हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम भारत का इतिहास पढ़ते हो तो सांगा पढ़ लेते हो, कुंभा छोड़ देते हो कि कुंभा तो नहीं आएगा। मन को मत बहलाओ बच्चों, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखिए आपको इनपुट आउटपुट आना चाहिए, टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट, वो आना चाहिए। बावले मत बनो, मीठा मीठा खाने का शौक मत पालो, कड़वा भी पालो। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट विल बी द स्टेप 3 फॉर द फ्लोइंग इनपुट। इनपुट आपको दे रखा है, इनपुट बच्चों यहां पर दे रखा है। बड़े क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करना। इनपुट थर्ड, इनपुट दे रखा है थर्ड का 777, 29435, फिर है 115, फिर है 61 और फिर 37। आपको ये इनपुट दिया गया है, पूछ रहा है थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप लीजिए स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, यहां पर आइए, थर्ड स्टेप क्या बनेगी। थर्ड स्टेप की डेफिनेशन क्या बनी, इनपुट को उल्टा कीजिए। यहां इनपुट को उल्टा करते हैं तो ये बनता है, ये बनता है। तो आप बताइए, आपको तो इनपुट ही दिया है ना बच्चों, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा करते हैं थर्ड स्टेज, बोलो क्या हो जाएगा, 777, 92, 534, 511, 16 और 73। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाँ जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बच्चों पटवारी बनने की टिप्स मैंने कहा, मेरे पूरे वीडियो को खत्म करने के बाद मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा पटवारी 20 दिन में कैसे बना जाए, और उसको फॉलो कर लो। अगर नहीं बन पाओ तो मेरे पास एक कॉल जरूर करना, लेकिन मेरे को फॉलो करोगे तब। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी बच्चों अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्या दे रखा है, स्टेप फर्स्ट है, एक स्टेप फर्स्ट दे रखी है, इनपुट पूछ रहा है। स्टेप फर्स्ट बोलो, स्टेप फर्स्ट क्या है बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं मैं। स्टेप फर्स्ट है आपकी 4, 16, 121, 8 और 17। अब आपसे पूछ रहा है इनपुट बताओ। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इनपुट, इनपुट का क्या रूल है, इनपुट से स्टेप फर्स्ट लाना, लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, लास्ट डिजिट को। बच्चों एक बार बताओ, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में आपने लास्ट को रिमूव किया, लास्ट को रिमूव किया। लास्ट को रिमूव करने पर यह बना, इसको रिमूव किया तो यह बना, इसको रिमूव किया तो यह बना, और यहां रिमूव किया तो यह बना, और यहां रिमूव किया तो यह बना, और यहां रिमूव किया तो यह बना। अब मैं यहां जाऊंगा तो 4 तो यहां होगा, लगाओ ना इसको। क्या लगाओगे, अरे बच्चों लगा ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते, तो कुछ भी हो सकता है 0 से 9 तक। इसका मतलब ये हो गया,
आपको ये पता नहीं है आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? मनोज कह रहा है सर नहीं होगा, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर है सर? कांट, बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए। तुम इतने ना समझ नहीं हो, तुमको पता है कि यहां से ये हटाने पे ये बना, तो इसको यहां ले जाके क्या लगाऊं, लास्ट डिजिट क्या हटाए, तुमको क्या पता चल सकता है क्या? नहीं। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द स्टेप 4th ऑफ द फ्लोइंग इनपुट? इस इनपुट की स्टेप नंबर 4th बतानी है। ये इनपुट है, इसकी स्टेप नंबर 4th बतानी है। इनपुट दे रखा आपको, बार बार इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि आप उधर देखोगे इधर देखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। इनपुट दे रखा आपको 220, 197, 15, 37, 89, 75। कल से थोड़ी सी स्पीड बढ़ी होगी बच्चों, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो और बढ़ जाएगी। मैं तो फिर क्लियर कर रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो या तो एक स्टेप 2 स्टेप का आएगा, 5-5, 6-6 स्टेप का नहीं आएगा, या फिर 5-6 स्टेप का आएगा तो फिर 5 क्वेश्चन साथ में लेके आएगा। एक क्वेश्चन के लिए इनपुट आउटपुट नहीं आने वाला, और आएगा तो केवल स्टेप 1 और स्टेप 2 ही देगा वो। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर आ जाइए। अब बच्चों आपको 4th स्टेप निकालनी है। 4th स्टेप क्या होगी? फर्स्ट डिजिट +1 है, फर्स्ट डिजिट +1, बाकी कोई चेंज नहीं। फर्स्ट डिजिट +1 बोलिए बच्चों, क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिजिट +1 320 हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट में 1 2, ये क्या होगा? 97 होगा। फर्स्ट डिजिट 2 25 होगा। फर्स्ट डिजिट +1 47, फर्स्ट डिजिट +1 99, फर्स्ट डिजिट में ही फर्स्ट डिजिट में ही 1 जोड़ रहा है तो 85। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये 5 के 5 क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की, ये देख लीजिए बोर्ड के ऊपर क्या था अपना क्वेश्चन, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है तो बता दीजिए। कल मान लो वो स्क्वायर दे दे यहाँ पर, जैसे 23 का या दे दे 130, अगर मान लो स्क्वायर वाला दे तो ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन में बनाता हूँ इनपुट बनाया मैंने 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैंने स्टेप 1 बना दी। स्टेप 1 बनाई मैंने, क्या बनाई? स्टेप 1 में इस तरीके से ले रहा हूँ, ये बनाया मैंने 4 9 16 25 और 36। फिर मैंने स्टेप 2 बना दी। स्टेप 2 बनाई मैंने 3 8 15 और 24 और 35। फिर मान लीजिए मैंने स्टेप 3 बना दी। स्टेप 3 क्या है बच्चों? ये चलिए 7 ले लिया, इसका 26 ले लिया, इसका 63 ले लिया, इसका 124 ले लिया, इसका 215 ले लिया। क्लियर? अब खुद सोचो देखिए क्या बना। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन अगर बनता है पटवारी में तो इतनी 3 स्टेप बहुत दे देगा। ये तो क्लियर है लास्ट को देखते ही कि डेटा तो बदल गया, डेटा बदल गया तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड है ही नहीं, तो फिर क्या है? ये है टाइप थर्ड, जैसे में कोई ना कोई लिंकिंग आपस में बना दी गई हो। यहां पर आइए, क्या इससे इसका कोई लिंक है? बिल्कुल है। क्या है बच्चों? स्क्वायर है। तो सबको पता है इनपुट का स्क्वायर करने से ये बन जाएगा। अच्छा, क्या इसका इससे कोई लिंक है? बिल्कुल है। क्या लिंक है बताओ? इसका इससे लिंक है। हाँ, यहां से बनाना चाहो तो यहां से भी लिंक है। अरे कहीं से भी बना दो बच्चों, लिंकिंग होनी चाहिए। इसके स्क्वायर में से एक कम कर दिया, देखो आप, 2 के स्क्वायर से एक कम, 3 के स्क्वायर से एक कम, 4 के स्क्वायर से एक कम, 5 के स्क्वायर से एक कम, 6 के स्क्वायर से एक कम। आप बताइए क्या हो जाएगा? स्क्वायर इनपुट के स्क्वायर से एक कम। क्या इससे इसका कोई लिंक है? बिल्कुल है, क्योंकि क्यूब के नजदीक है। देखिए आप 215 है ये बच्चों 215 है ना, ध्यान रखना। हाँ, इससे इसका कोई लिंक है? बिल्कुल है। क्या है बच्चों? क्यूब से एक कम है। क्लियर? क्यूब से एक कम है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, और किस में आया मैं आपको बता देता हूं। ये केट के क्वेश्चन में आया था, स्टेप बहुत सारी थी लेकिन अब मैंने तो 3 स्टेप लिए। और आपको क्वेश्चन क्या दिया वो समझना। आपको क्वेश्चन दिया उसने स्टेप नंबर 2, उसने आपको स्टेप नंबर 2 दे दी। स्टेप नंबर 2 दे दी उसने, 0 दे दी, उसने 3 दे दी, उसने 3 दे दी, 8 दे दिया, और इसके बाद उसने 15 दे दिया, और 15 के बाद चलिए ये ले लिया 24 ले लिया। कितना? 24। और वो कह रहा है इनपुट बताइए। क्लियर? स्टेप 2 दे दिया और इनपुट बताइए। एक बार बताओ बच्चों, इनपुट कैसे निकालेंगे बताओ? इसको पता है इसके स्क्वायर में से एक कम करते हैं तो ये आता है, यानी स्क्वायर एक कम, इनपुट के स्क्वायर माइनस एक कम, तो ये आता है। तो एक बार बताओ बच्चों, स्क्वायर -1 करते ही 0 आता है, तो सबको पता है इनपुट का डेटा क्या होगा? ये 1 इधर जाएगा और ये 1 हो जाएगा।
सबको पता इनपुट चाहिए, आई चाहिए, आई चाहिए, आई कैसे आएगा, आई कैसे आएगा बताइए। इनपुट लाना बहुत आसान है, देखो आई स्क्वायर माइनस 1 0 है, तो आई स्क्वायर इक्वलेंट 1 है और आई बराबर 1 है। हाँ 3 रखूंगा अगर इसकी जगह तो आप सबको पता है ये i2 हो जाएगा। अच्छा 8 रखूंगा इसकी जगह तो ये 9 होगा, i3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। और 15 रखूंगा तो 16, ये 4 हो जाएगा। और 24 रखूंगा तो ये 5 हो जाएगा। और बच्चों अगर नहीं समझ में आए तो कॉमन सी बात है, इनपुट उठाना और उसका स्क्वायर में से कम करके देखना, ये आ जाना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा। ऐसे कैसे करते हैं वो सब कुछ आपके समझ में आ जाना चाहिए। इसमें इनपुट में जा सकते हैं, जा रहे हैं ना बच्चों, क्या दिक्कत है। यहाँ कोई लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट ये थोड़ी हटाया है, अरे लास्ट डिजिट हटाना इधर पहुंच गया, लेकिन इधर से वापस लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ भी लग सकता है। ये सब प्रैक्टिस से समझ में आएगा। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हो जयवीर? कैलाश कह रहा है कि सर इनपुट में जा सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा मान लो कोई ये कह दे कर सर स्टेप 1 दे रखी है, स्टेप 1 दे रखी है आपको 0 1 4 और 9, और आपको स्टेप 3 बताना, स्टेप 3 तो कोई बात नहीं, सबको पता है इनपुट से स्टेप 1 का रोल है, इनपुट और स्टेप 1 दोनों मिली हुई है। इनपुट से स्टेप 1 और इनपुट आ जाएगा तो स्टेप 3 भी आ जाएगी, तो इधर से इधर जाओ और इधर से इधर आ जाओ। मेरे हिसाब से लिंकिंग समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप बताइए, यहां से स्टेप 1 दे रखी है आपको, स्टेप 1 से स्टेप 3 निकालना, तो स्टेप 1 से इनपुट ले आइए, इसके स्क्वायर से यह आता है, इसका रूट कर दो, यह आएगा, इसका रूट 1 होगा, इसका रूट 2 होगा, इसका रूट 3 होगा बच्चों। इनपुट आ गया, इनपुट के क्यूब में से 1 कम कर दो, यह आ जाएगा। इनपुट का क्यूब करो 0, 0 का क्यूब 0, 1 कम -1, 1 का क्यूब 1, 1 कम 0, 2 का क्यूब 8, 1 कम 7, 3 का क्यूब 27, 1 कम 26। ये लीजिए, किसी से कैसे भी लिंक बना सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सर फिर इनपुट में जा रहे हो तो सेकंड टाइप की मशीन होगी, सेकंड टाइप की मशीन तो अभी पढ़ा ही नहीं बच्चों मैंने, थोड़ा कमेंट को बड़ा करना। सेकंड टाइप की मशीन तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, मैंने कहा या तो असेंडिंग डिसेंडिंग है, या तो असेंडिंग डिसेंडिंग है, तो वो फर्स्ट टाइप का मैंने बता दिया आपको। या फिर मैं बता रहा हूं कोई भी नंबर सिस्टम वाला कोई भी डेटा आ जाए, फर्स्ट डिजिट हटा रहे हो सेकंड डिजिट हटा रहे हो तो वो बताओ, वो तो नहीं बता सकते अपन, लेकिन स्क्वायर क्यूब ये तो बता ही सकते हैं ना। इसका क्यूब करने से क्या आता है, तो इसका स्क्वायर क्यूबिक रूट करने से ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से वर्क करने से क्या आता है, तो इसका रूट लेने से ऊपर आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। कैलाश कह रहा है क्लियर है सर, ऑल क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए क्लियर। ये एक टाइप और खत्म, स्क्वायर बन सकता है, क्यूब बन सकता है, फर्स्ट डिजिट हटा सकता है, सेकंड हटा सकता है, इनपुट से लिंक बनवा सकता है, ये देखिए यहां जा सकता है, फिर यहां से वापस यहां आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और करना इनके क्वेश्चन को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर बिल्कुल क्लियर है, यस सर यस सर यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन ये मशीन मैंने कल ऐसे करवा दी थी आपको, लेकिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। कल क्या था, एक एक अक्षर आ रहा था, पहचानो पहचानो लास्ट चरण को देख के, देखो इसको क्या है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है। ए के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद एम, एम के बाद डब्ल्यू। 47, 35, 20 और 12 असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है, टाइप फर्स्ट। डेटा बदल गया, टाइप थर्ड। डेटा एजिटीज है, आगे पीछे किया है, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम, लास्ट को देखो, जैसे ये पता चला कौन से टाइप की मशीन है, क्वेश्चन तो वही सोल्व हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन तो हो गया सोल्व, जहां से ये पता चला ना कैसी मशीन है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल। देखो ना असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है, कुछ गरीब ऐसे भी बैठे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कुछ गरीब ऐसे भी बैठे हैं जिनको ये पता ही नहीं चल रहा होगा अभी तक कि असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे बोल रहे हैं। कल का वीडियो देख लेना, कल का वीडियो देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। कैलेंडर और क्लॉक नहीं है सिलेबस में, जो होगा वो मैं करवाऊंगा, और अगर जो वापस पढ़ना है तो बता देना मेरे को, बहुत सारे चलती रहेगी तो करवा देंगे उसमें। यहां पर आई असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है, बिल्कुल है। अब बच्चों ये तो पता चली कि असेंडिंग डिसेंडिंग में आगे तो जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आ सकते। एक दो तो कांट डिटरमाइन वाले हो तो चेक कर लो फटाफट। फर्स्ट चरण कौन सा होगा, इनपुट ये है, फर्स्ट चरण आगे जा रहा है,
कौन सा शब्द सेकंड स्थान पर होगा, आगे जा रहा है, इनपुट सबके लिए एक ही लिया है इसने, कितने चरणों के आगे जा रहा है, कौन सी चरण संख्या निम्नलिखित आउटपुट होगी, आगे जा रहा है, फिफ्थ चरण कौन सा होगा, आगे जा रहा है। इसका मतलब सॉलिड क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सबके लिए एक इनपुट लिया। हाँ जी बच्चों, कर दे स्टार्ट। बच्चों कर दे स्टार्ट। देखिए यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट है, पहले मशीन डिजाइन कर लेते हैं अपन। एक बार सब शेयर कर दीजिए, एक बार सब शेयर कर दो, मशीन डिजाइन कर लेते हैं, पता चल गया इनपुट आउटपुट मशीन है। करें बच्चों स्टार्ट। देखिए यहां से यहां आइए, इनपुट से चरण फर्स्ट पे। मशीन डिजाइन का क्या तरीका है, इनपुट से चल चल के देखिए। असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है, इनपुट से स्टेप 1, स्टेप 1 से स्टेप 2 ऐसे ही चलेंगे ना। थर्ड टाइप में क्या होता है, वो सबको अधिकतर को इनपुट से लिंक करवा देता है। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है बच्चों, पढ़ा सबको रहा हूं, सबका नहीं होगा, जो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा उसका होगा। यहां पर आ जाइए, यहां पर आइए आप, इसमें से ये देखो क्या, ये तो पता है असेंडिंग डिसेंडिंग है, तो क्या चेंज हुआ, ओ सबसे छोटा आगे आया। फिर देखो एज इट इज है क्या, आर के बाद यहाँ MIX नहीं आया, मिक्स नहीं आया बच्चों, एफ आया, एफ और छोटा। ओ ये एक साथ दो दो को ले रहे हैं, कल तक तो सब एक एक ही आ रहे थे, आज आर भी आ गया, आर आ गया, फिर एज इट इज देखा तो नहीं था, आर के बाद एफ भी आया, एफ भी आया। अब देखो एज इट इज है क्या, मिक्स 12 इन 35 20 विद 47 गिवन, पता चल गया दो छोटे गरीब, दो छोटे, सबसे छोटा फिर उससे थोड़ा बड़ा, दोनों को एक साथ ले रहा है। इस मशीन में दो दो को एक साथ ले रहा है, दो छोटे, दो छोटे, दो छोटे अल्फाबेट। कल क्या हो रहा था, एक छोटा अल्फाबेट ले रहा था, एक साथ एक ही जमा रहा था। आज क्या हो रहा है, दो छोटे अल्फाबेट। खैर इतना टफ तुम्हारे नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक वादा किया था कि मेरे पढ़ाए हुए के बाद ब्रह्मांड में एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ पढ़ा देता हूं। यहां ये दो छोटे के बाद दो छोटे अल्फाबेट ये ले लिए। अब यहां दो छोटे अल्फाबेट के ऊपर ये गोला लग गया, ये लो एक साथ लगाया मैंने, एक साथ एक स्टेप में एक गोला। अब क्या वाकई यहां पर एज इट इज है क्या, बिल्कुल एज इट इज है। इसका मतलब जो बाबू आएंगे वो पीछे आएंगे, इन दो बाबू के पीछे आएंगे। क्लियर। अब क्या है बच्चों, यहां पर आइए, फिर वापस इनमें से क्या किया, जो बच गए उनमें से जी को लिया और आई को लिया, फिर दो छोटे। आप यहां पर आओ, मिक्स, ये तो ही गया। अब मिक्स बचा बच्चों, मिक्स बचा, इन बचा, विद बचा और गिवन बचा। यहां पर आओ आप, सबसे छोटे दो कौन कौन से हैं, एक तो आई है और एक जी है। देखो आप, जी और आई बिल्कुल दो छोटे ले लिए। आई के बाद जे के एम बाद में आता है, आई को ले लिया और किसको ले लिया, जी को, और इन दोनों में से छोटा कौन है, जी को पहले लिया। दो छोटे, पहले छोटा और फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर अल्फाबेट को लिया इसने, फिर अल्फाबेट को लिया, दो छोटे अल्फाबेट, फिर इसी चीज को लिया, दो छोटे अल्फाबेट। जो बच गए उनमें से दो छोटे अल्फाबेट ये लीजिए, गिवन और इन, ये आ गया। आप सबको पता है गिवन, चाहे इनमें से एक भी लोकेशन बदले, एक भी बदले, इन दोनों में से लोकेशन तो बदली, लोकेशन बदली तो स्टेप बनी। आप बताइए, गिवन पीछे हुआ करता था, इतने को पछाड़ के आगे आ गया, चाहे एक ही आगे आए, दोनों आना तो कोई जरूरी नहीं है, एक ही आगे आए, आप सबको पता है। जैसे मान लो ये अरविंद वर्ड है, कोई जरूरी नहीं, वी अगर यहां आ जाए तो भी स्टेप, और अगर कोई कहे सर आई तो अपनी जगह पे पड़ा है, तो उससे क्या मतलब है बच्चों, एक भी अगर जगह बदल लेता है तो स्टेप बन जाएगी। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाइए बच्चों। अब बच्चों ये बचा, ये बन गया एक, ये बन गया दूसरा। अब बच्चों मिक्स बचा यहां पर, और वही कंसेप्ट सबसे पहले अल्फाबेट को जमाता है, सबसे पहले अल्फाबेट को जमाएगा, सबसे पहले जितने भी अल्फाबेट है उन सबको जमाएगा, सबसे पहले अल्फाबेट, सबसे पहले अल्फाबेट, सबसे पहले अल्फाबेट। ठीक है। अब बच्चों मिक्स और विद, देखो आर, गिवन, इन और मिक्स और विद, सबको पता है ये विद है ना। कहां पर पहुंचे थे अपन, थर्ड। देखो एक बार वापस देख लो यहां से,
ये आपकी फर्स्ट स्टेज, ये आपकी सेकंड स्टेज, अब थर्ड स्टेज बना रहा है। मिक्स यहाँ है, विद यहाँ है, तो कॉमन सी बात है, मिक्स तो नहीं बदला लेकिन विद तो बदल गया, विद तो यहाँ आ गया, इसका मतलब ये थर्ड स्टेप। देखो ना, इसने थर्ड ही लिखा है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अरे एक भी बदलेगा तो भी ये काम हो जाएगा। मिक्स अपनी जगह, तो ये मत बोल देना सर मिक्स तो अपनी जगह ही है, एक तो बदला ना, विद तो आया ना, ये दो को सेट कर रहा है, एक साथ दो को सेट कर रहा है। हाँ जी बच्चों, थर्ड स्टेप बन गई। अब बच्चों नंबर, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। अब बच्चों ये इसमें से नंबर को देखो, नंबर सबसे बड़े 47 पे 35, 47, 35 तो अपनी जगह, लेकिन 47 तो आया ना बच्चों, ये स्टेप फोर्थ बन गई। इसमें क्या है, नंबर सबसे बड़े, नंबर सबसे बड़े पहले लेंगे। अब बच्चों यहां से यहां जाएंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 47, 35 हो गया। देखो नंबर सबसे बड़े पहले लेंगे तो 20 पहले, इसका मतलब ये भी एक स्टेज बनी। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। पहले सबसे पहले उसने अल्फाबेट को जमाया और उसके बाद उसने नंबर को जमाया, और नंबर सबसे बड़े और अल्फाबेट सबसे छोटे। हाँ जी, अगर तुम्हारे ये समझ में आ गया तो क्लियर कर दीजिए, नहीं तो रिपीट बोल दीजिए। मशीन डिजाइन करना आ जाना चाहिए, क्वेश्चन तो एक सेकंड के होते हैं और इतना टफ नहीं आएगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, तुम्हारे इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन मस्तिष्क चल जाना चाहिए। ये तो बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़े एग्जाम देते हो तब आता है। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। कमेंट करने में थोड़ी कमी है बच्चों, तुरंत कमेंट क्या करो, हाँ ठीक है सर, आ गया समझ। एक बाबू कह रहे आयो छे, क्लियर है सर, क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर। नंबर एक साथ दो ले रहे हैं क्या सर? बिल्कुल, दो को ही ले रहा है वो। इस मशीन में देखो ना, दो को ही ले रहा है, जैसे 47 35 हो गया और 20 12 हो गया। पैटर्न ही दो का लिया उसने शुरू से ही। हाँ जी बच्चों, मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से कर रहे हैं समझ में आ जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री करवा दो कृपा करके, मैंने कहा ना राजा, रीजनिंग होते ही ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे। इसमें नहीं आती, एनटीपीसी में आती है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, करें क्या स्टार्ट? क्या अब तुम आंसर दे सकते हो क्या? बिल्कुल, ये इनपुट आपका, इनपुट ये रहा। सभी के लिए, सभी क्वेश्चन के लिए एक इनपुट है और सबको पता है किस तरीके से लिखना है अपन को। तो बच्चों सबसे पहले मेरे हिसाब से ये व्हेन, फिर है 11, फिर है गिवन, फिर फाइन, फिर 37, फिर प्रोवाइड, फिर 0। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, एक काम करो इसको ऐसे ले लो, यहां पर ले लेता हूं मैं। व्हेन 11 गिवन फाइन 37 प्रोवाइड 0 के बाद बच्चों 90 ओवर 45 इज 29 टीम और 89। क्लियर? चलो फर्स्ट चरण कौन सा होगा, यही पूछ रहा है ना बच्चों, आपके दिमाग में लाइए फर्स्ट चरण। फर्स्ट लेटर लिख देंगे बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद अपन फर्स्ट लेटर लिख देंगे, बाकी यहां देख लो, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। क्लियर? अब आप मेरे को बताइए क्या लेंगे सबसे पहले, सबसे छोटे अल्फाबेट। फर्स्ट चरण में दो सबसे छोटे अल्फाबेट बताइए, दो सबसे छोटे अल्फाबेट कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो एफ है और एक जी है, बताइए। इसके अलावा और कोई हो तो बताइए। नहीं है तो एफ पहले आएगा और ये गिवन, बाकी सब एज इट इज। व्हेन 11 ये सब एज इट इज हो जाएंगे बच्चों, फिर लिख दो पीछे। तो देख लो, फाइन सबसे आगे आएगा, फिर गिवन एज इट इज और फिर पूरा एज इट इज। फाइन और गिवन को छोड़ के, फाइन सबसे आगे, गिवन, फाइन और गिवन को छोड़ के बाकी एज इट इज। व्हेन 11 37 प्रोवाइड 0 90 ओवर 45 इज 29 टीम 89।
हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए, ना तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर आ जाइए, ये कह रहा है 130 में कौन सा शब्द संख्या चरण सेकंड में चौथे स्थान पर होगी? चरण सेकंड यहीं पर बना लेते हैं अपन, फाइन और गिवन और बाकी सब एज इट इज। बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइन आगे आ गया, फिर गिवन यहां पर आ गया, फर्स्ट चरण और इन दोनों को खत्म। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है बच्चों, सेकंड चरण बनाना है। सेकंड चरण में नंबर सबसे बड़े, मशीन की डिजाइन देखिए ना आपने, नंबर सबसे बड़े, नंबर सबसे बड़े बताइए। सबसे बड़ा नंबर यहाँ कौन है बच्चों? 90। और यहां पर कौन सा है? 89। यहां पर तो 90 है बच्चों और यहाँ 89 है। नहीं, सबसे पहले एक मिनट सुनो, सबसे पहले अपन को अल्फाबेट ही लेने, दो छोटे अल्फाबेट ले लिए, फिर दो छोटे अल्फाबेट लेने अपन को, सॉरी नंबर नहीं लेना, सबसे पहले अपन को इसको निपटाना है, उसके बाद नंबर लेने। चलो बताइए, फाइन और गिवन हो गया, दो छोटे अल्फाबेट बोलिए कौन कौन सा है? टी छोटा है या ओ छोटा है या जेड छोटा है या पी छोटा है या डब्ल्यू छोटा है? तो एक तो बच्चों इनमें ओ छोटा है और एक पी छोटा है, ओ पी, बाकी और तो सब पीछे है। क्लियर है क्या? ओ, एक तो ओ छोटा है और एक पी छोटा है, तो छोटा, दो छोटे, पहले सबसे छोटा, सबसे छोटे में क्या आएगा? ओवर, और फिर क्या आएगा? प्रोवाइड। बच्चों ये दोनों खत्म यहां से, ये लीजिए, और बाकी सब एज इट इज। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फाइन, गिवन, ओवर, प्रोवाइड, व्हेन, 11, 37, 0, 90, 45 इज 20, 19। अब ये क्या रहा है, इनमें कौन सा शब्द संख्या चरण सेकंड में चौथे स्थान पर बाईं ओर से होगी? बाईं ओर से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा? प्रोवाइड। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा? ठीक है, पहले वर्ड लेना था, बिल्कुल सही है, पहले वर्ड ही लेना था। पहले वर्ड सबको जमाओ, फिर नंबर को जमाओ, मशीन का बार बार दिमाग में रखो, बार बार मशीन को दिमाग में लाओ, मशीन क्या है। हाँ जी, 131 देखिए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? अभी तक पूरा नहीं हुआ है, चलिए पूरा करते हैं। आप बताओ बच्चों, ये फर्स्ट चरण है, सबको पता है, ये सेकंड चरण है, दोनों बने, दोनों चरण बने, बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए, दोनों चरण बने। अब फिर अपन को नंबर लेना, अल्फाबेट लेना है, लेकिन अल्फाबेट छोटे, पहले टी और फिर डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा? टी, और फिर क्या होगा? वैन। अब बच्चों एक बार बताइए, आप एक बार बताइए, वैन तो यहीं पर है लेकिन टी तो आगे आया है, इसका मतलब ये स्टेप बनेगी। तो अब तक क्या क्या बन गया? अब तक बन गया फाइन और गिवन, एक स्टेप मेरे हिसाब से क्लियर। दूसरा बना ओवर और प्रोवाइड, क्लियर। ये कौन सी स्टेप बनी? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बनी? थर्ड स्टेप बनी टीम और वैन, ये थर्ड स्टेप तक बन गया, और बाकी सब एज इट इज, यहां तक खत्म बच्चों, बाकी सब एज इट इज। 11, फिर 37, फिर 0, 0, फिर 90, फिर 45, फिर एज, फिर 29, एज और फिर 29, 29 और फिर 89, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्या करना है, ये शायद एज भी था क्या इसमें? कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, एज भी था बच्चों, एज भी था, हाँ गड़बड़ हुई है, एज भी था। अच्छा बच्चों समझ में आ जाना चाहिए, ये होमवर्क में डाल लो आप, क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है और बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप करके देखना, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा किसका आंसर क्या। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया क्या? क्लियर है तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अपन को एक क्वेश्चन और लेना है अलग टाइप का। बच्चों मेन चीज क्या है? मशीन बनाना, मशीन बनाना आ जाना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर आ जाइए। अब इस मशीन को देखिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना इनपुट आउटपुट का। क्लियर है सर? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से देख लेना। यहां पर आ जाइए, इसको देखो, स्टेप फिफ्थ को, स्टेप फिफ्थ को देखो आप, होट होट यहां पर है, रियली रियली यहां पर है, इसका मतलब थर्ड टाइप की मशीन नहीं है, थर्ड टाइप तो नहीं है। क्या यह बढ़ता हुआ क्रम है क्या? चेक करो, थर्ड टाइप की मशीन नहीं है, डेटा नहीं बदला है, देखो आप सब डेटा एज इट इज है।
क्या असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है क्या? HRCISAS नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी नहीं है। कुछ भी आ रहा है उठपटांग, असेंडिंग डिसेंडिंग तो दिख जाता है, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम दिख जाता है। तो फिर ये कौन सी मशीन है? ये मशीन है रीअरेंजमेंट मशीन। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, रीअरेंजमेंट, इधर का इधर कर देता है, इधर का इधर कर देता है, रीअरेंजमेंट मशीन। वो देख लेना वो क्वेश्चन इससे पहले वाला, मेरे हिसाब से मशीन डिजाइन करने तक का काम मेरा है, क्वेश्चन को तो कॉपी करके करना है। क्लियर? मशीन डिजाइन हो गई तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ये है अपना सेकंड टाइप बच्चों, जो आप कह रहे थे ना सर सेकंड टाइप क्या है, वो ये है ना, इसमें डेटा चेंज, ये थर्ड टाइप नहीं है ना, ये कोई असेंडिंग डिसेंडिंग फर्स्ट टाइप भी नहीं है, तो ये टाइप सेकंड। ऐसी मशीन का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, नंबर दे दिया करो। जब आपको कोई समझ में नहीं आए हो क्या रहा है तो रीअरेंजमेंट मशीन है, नंबर दे दिया करो, इधर का इधर, इधर का इधर। लीजिए नंबर दे देते हैं, इनपुट को सचिन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो गया होगा। सचिन 1 2 3, देखो किसी को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, कोशिश करो, क्वेश्चन ही बड़े बड़े हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सचिन का नंबर वही 1 है, इनका नंबर क्या है बच्चों 6 है, आर का नंबर 3 है, रियली का नंबर 4 है, 4 दिया है, होट का नंबर 5 है, और इसका मतलब क्या है बच्चों 2 है, और क्रिकेट का मतलब यहाँ पर 7 है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। एक बार नंबर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ऐसा आएगा नहीं क्योंकि बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आ जाए तो आपको कैसे करना है देखिए। हाँ जी, रियली का नंबर क्या है बच्चों 4 है, और आर का नंबर क्या है 3 है, और इनका नंबर क्या है 6 है, और सचिन का नंबर क्या है 1 है, और क्रिकेट का नंबर क्या है बच्चों, क्रिकेट का नंबर है 7, और शूट का नंबर 2 है, और होट का नंबर है बच्चों 5। थोड़ा मार्कर छोटा ले लेता हूं मैं, छोटा ही ले रखा है। इनका नंबर क्या है, इनका नंबर है बच्चों 6, और आर का नंबर है 3, और रियली का नंबर क्या है 4, और होट का नंबर है आपका 5, और इसका नंबर है 2, क्रिकेट का नंबर है 7, और सचिन का नंबर है 1। फिर इनका नंबर क्या है बच्चों, इनका नंबर है आपका 6, और क्रिकेट का नंबर है आपका 7, और रियली का नंबर है 4, और होट का नंबर है 5, शॉर्ट का नंबर है 2, और आर का नंबर है बच्चों 3, और सचिन का नंबर है 1। होट का नंबर क्या है बच्चों 3, रियली का नंबर 4, क्रिकेट का नंबर 7, इनका नंबर कितना है 6, सचिन का नंबर कितना है बच्चों 1, और आर का नंबर 3, और शॉर्ट का मतलब है 2। क्लियर? ये मशीन है बच्चों, देख लो आप, ये देख लीजिए। यहां तक क्लियर है तो बताइए, मैंने नंबर दिया है, कुछ भी नहीं किया, और आप दे सकते हो और फटाफट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, करें स्टार्ट। देखो ये मशीन ऐसी है जिसमें आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। क्या चेंज हुआ इनपुट से यहां आने में? देखो इनपुट से यहां आने में क्या चेंज हुआ, इनपुट से यहां आने में 1 की जगह 1 है। रीअरेंजमेंट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। 1 की जगह 1 है, 2 यहां चला गया, 7 की जगह 7 है, 5 की जगह 5 है, 4 की जगह 4 है, 3 की जगह 3 है। मतलब 2 यहां चला गया, 6 यहां चला गया, बस इतना सा चेंज हुआ। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 2 यहां पर और 6 यहां पर। रीअरेंजमेंट है केवल, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बाबू यहां, ये बाबू यहां, देख लो वहां से यहां क्या चेंज हुआ। यहां से ये क्या चेंज हुआ, 1 की जगह 1 है, 2 की जगह ये है, और 6 की जगह ये है। अब यहां जाओ, यहां से यहां क्या चेंज हुआ आप बताओ। 1 1 ये रहा, चलते जाओ, 6 6 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा। 4 का टुकड़ा करके उल्टा कर दिया, इन शुरू के 4 को लेके उल्टा कर दिया, शुरू के 4 को लेके उल्टा कर दिया। 5 5 ये रहा, 2 ये रहा, और 7 ये रहा। लास्ट के 3 को लेके उल्टा कर दिया। आप बताओ यहां से यहां क्या हुआ। जो यहां हो रहा है वैसे का वैसे क्वेश्चन में करना है, बहुत इजी है। जो यहां हो रहा है ना वैसा का वैसा क्वेश्चन में करना है। स्टेप 1 से स्टेप 2 आया तो दूसरे नंबर और छठे नंबर को आपस में बदल दिया। फिर क्या हुआ, 4 का टुकड़ा 3 का टुकड़ा, और दोनों को उल्टा करके लिख दिया। यहाँ 4 का टुकड़ा और यहाँ 3 का उल्टा करके लिख दिया।
अब यहां से यहां आया, देखो 4, देखो 4, इससे ये देखो 4 का है, ये रहा 3 3, ये रहा 6 6, ये रहा, बस टुकड़ा हो गया 3 का। 3 का टुकड़ा करके वापस उल्टा कर दिया, देखो ना बच्चों, 3 का उल्टा करके टुकड़ा करके वापस उल्टा कर दिया, 6 3 4, 6 3 4। और बच्चों एक का है, एक, ये रहा 7 2 5, ये लीजिए टुकड़ा कर दिया, ये इसका टुकड़ा कर दिया। चलो बताओ तीनों स्टेप बताओ। पहले से इनपुट से फर्स्ट लाया 2 और 6, फिर 4 का टुकड़ा किया, इनपुट से फर्स्ट स्टेप फर्स्ट लिया, स्टेप फर्स्ट में क्या किया, 4 का टुकड़ा, 4 का टुकड़ा, स्टेप फर्स्ट में किया 4 का टुकड़ा, ध्यान रखो स्टेप फर्स्ट में क्या किया, 4 का टुकड़ा। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं, देखो चलो पहले अपन बना लेते हैं फिर अपन लिखते हैं। फिर स्टेप 1 में क्या किया, 4 का टुकड़ा 3 का टुकड़ा, स्टेप 2 में क्या किया, 3 का टुकड़ा 4 का टुकड़ा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाइए, अब क्या कर रहा है वो, 6 की जगह 6, 4 की जगह 4 है, 5 की जगह 5 है, 2 की जगह 2 है, 1 की जगह 1 है, वापस वही रिपीट कर दिया, 3 यहाँ गया 7 यहाँ गया, पता चल गया, वापस रिपीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है, मतलब क्या बन रहा है, चलो मैं यहां बना के बता रहा हूं आपको, यहां बना के बता रहा हूं। ये मशीन ऐसी बन रही है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहले में क्या किया, 1 3 4 5 और 7 एज इट इज, 6 यहां और 2 यहां। दूसरे में 4, ये क्या है बच्चों, इनपुट, ये इनपुट आपका, ये स्टेप फर्स्ट है आपकी, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड ये है बच्चों आपकी। उस कचरे को मत देखो आप, पता चल गया अपन को, क्योंकि रिपीट हो जाता है, वहां तक ही लिया करो, क्योंकि वो चलता ही रहेगा। यहां पर आ जाइए बच्चों, 4 का टुकड़ा, 4 3 6 1, उल्टा 7 2 5, 4 और 3 के टुकड़े किए। अब 3 के स्टेप 2, 3 का टुकड़ा 6 3 4, इसका टुकड़ा 5 2 7 1, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों स्टेप 3 वही होगी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और ये स्टेप 4 वही होगी जो स्टेप 1 है। क्या स्टेप 1, इसको इधर करो, इसको इधर करो, स्टेप 1 जैसे बनी वैसे ये बनी, ये 7 ये 3, बाकी सब एज इट इज, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब स्टेप 5 कैसे बनेगी, ऐसे चलते जाओ बच्चों, अनंत काल तक चलती रहती है, कभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग तो खत्म हो जाती है, असेंडिंग डिसेंडिंग कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है, ये कभी खत्म होगी नहीं, रीअरेंजमेंट करते जाओ जितनी बार करना है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यहां पर आइए, क्या किया अपन ने, इसको यहां लिया, अब 4 का टुकड़ा करो और उल्टा करो, 5 4 7 6, उल्टा करो 1 3 2, अब 3 का उल्टा करो, स्टेप 6 आ जाएगी बच्चों। क्या 3 का टुकड़ा 7 4 5, 4 का टुकड़ा 2 3 1 6, फिर आगे बढ़ जाओ बच्चों, कौन सा टुकड़ा आ गया, 3 का टुकड़ा आ गया, ये 3 का आ गया। अब क्या होगा, फिर वापस यही, फिर स्टेप 6 आ जाएगी, स्टेप 7 आ जाएगी बच्चों, ये 7 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 2 3 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ऐसे चलते जाइए और वापस एक दिन एज इट इज इनपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कभी ना कभी वापस आ जाएगा, कभी ना कभी वापस आ जाएगा। क्लियर? ऐसे चलते जाइए, या कोई ना कोई रिपीट हो जाएगी। देखो आप अभी चलो स्टेप नंबर 8 बताइए क्या होगा। अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने 4 को इधर 1 को इधर, फिर 4 का टुकड़ा 2 5 1 7, 3 का 6 4 3, फिर स्टेप 9, फिर 3 का टुकड़ा 1 5 2 उल्टा और 3 4 6 7, फिर स्टेप 8 के 9 के बाद स्टेप 10 लीजिए, स्टेप 10 भी आ जाएगी। क्या होगा, 3 का टुकड़ा करो, ये 3 का तो हो गया, फिर वापस चेंज करो तो 1 और ये 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 3 और 4, इस तरीके से चलते जाइए बच्चों, एक न एक दिन वापस इनपुट आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दीजिए। मैंने कहा ना, ये चीज ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं जाके रिपीट हो जाती है, वहां से फिर अपने आप बना लीजिए। क्लियर? एक दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया सर? ठीक है, कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। आपको कुछ नहीं करना, नंबर देना है और देखना है कि नई स्टेज में क्या बना। नंबर देना है और नई स्टेज में क्या बना, नंबर देना है नई स्टेज में क्या बना, और वापस वो रिपीट होता रहता है, उसको अलग से लिख लो। अब कुछ नहीं करना, इधर देखो, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। इनपुट नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो इनपुट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप वुड बी
दिस, ये कौन सी स्टेप है ये बताना। तो बच्चों पुलिस का नंबर क्या दिया आपने 6, स्टाफ का नंबर क्या दिया आपने, स्टाफ का नंबर 7, 2 का नंबर क्या दिया आपने 4, एक्ट का नंबर क्या दिया 5, सडन का नंबर क्या दिया 2, और नाउ का नंबर क्या दिया आपने 3, और टीम का नंबर क्या दिया आपने, टीम का नंबर क्या दिया 8। तो ऐसा बताओ जो 6 7 4 5 2 6 7 4 5 2, 6 7 4 5 2 कहां है ये देखो पहले तो 6 7 4 5 2, 6 7 4 5 2, 3 1 ही है क्या, 3 1 ही है। इसका मतलब ये स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 या 500। बहुत आसान। आपने क्या किया 1 2 3 4 5, बाद में बात करेंगे प्रदीप सिंह इस बारे में। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7, वहां इनपुट में नंबर, इनपुट का नंबर अपन ने दिया था, यहां भी दे दो इनपुट का नंबर, डायरेक्ट इनपुट का नंबर दे दीजिए। इनपुट को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 माना, इसके हिसाब से ये कौन सा है ये देख लो, और इसके हिसाब से यहाँ कौन सी स्टेप आ रही है ये देख लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्लियर। अब बच्चों मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सबका सपोर्ट मिलना जरूरी है। स्टेप 4 दे रखी है आपको, स्टेप 4 और स्टेप 6 पूछ रहा है, कोई बात नहीं, 4th नंबर ये है, क्या है ये 4th नंबर में 6 7 4 5 2 3 1, ये लीजिए। कौन सी स्टेप पूछ रहा है, 6th स्टेप, 7 सबसे पहले आएगा, 7 यानी ऑफ। 6th स्टेप पूछ रहा है, 7 सबसे पहले आएगा, 7 कौन है, ऑफ, नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ऑफ है ही नहीं बच्चों। फाइंड द 6th स्टेप, दिया कौन सा था 4th स्टेप, 6 7 4 5 2 3 1 दिया था आपको, और आपसे क्या पूछा है 6th स्टेप, 6th स्टेप ये रही बच्चों, 7 नंबर सबसे पहले आएगा, ऑफ, ऑफ नहीं है तो नन ऑफ द अबव। क्लियर है क्या बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ये क्लियर है क्या, ओप क्यों नहीं आया, ओप है ही नहीं तो मैंने क्या किया, ओप देख के ही मैंने कर दिया टिक। हाँ जी बच्चों, क्लियर है तो क्लियर कीजिए। जी सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इनपुट, इनपुट का नंबर क्या दिया था अपन ने 1 2 3 4 5 6 7, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द स्टेप 4th, स्टेप 4th का नंबर बताइए, स्टेप 4th क्या है 6 7, 6 पहले आएगा फिर 7 आएगा, 6 7 4 5 2 3 1, 6 नंबर बोलिए, 6 नंबर गिवन, गिवन सबसे आगे आना चाहिए, ये रहा गिवन। फिर नन ऑफ दीज भी है, पूरा चेक करो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन है। अल्टीमेटम, अल्टीमेटम का है बच्चों, ये रहा, ये 7 नंबर बिल्कुल है। फिर आप बताइए कौन सा नंबर आना चाहिए 4, 4 क्या है पॉलिटिक्स, फिर 5, 5 क्या है वार, फिर 2, 2 क्या है ऑफ, फिर आना चाहिए 3, 3 क्या है द, और फिर क्या है मोस्ट, मोस्ट 1, मोस्ट बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। इफ स्टेप 5th, स्टेप 5th ये, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेफिनेटली इनपुट। स्टेप 5th बोलिए यहां से, क्या है स्टेप 5th, 5 4 7 6 1 3 2। अब वो पूछ रहा है इनपुट क्या है, तो इनपुट में आप बताइए। अब कोई बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर इनपुट में तो जा ही नहीं सकते, अरे असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन है क्या, नहीं है, क्या है रीअरेंजमेंट, आगे पीछे कहीं भी जाओ नंबर सिस्टम से सब हो जाता है। आप बताओ नंबर 1, नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 क्यों, क्योंकि आपको इनपुट चाहिए, इनपुट तो 1 2 3 4 5 6 7 1 1 हैप्पी, हैप्पी सबसे पहले यहाँ है, तो इसका मतलब और तो कोई कांट बी डिटरमाइन नहीं बोल सकते आप, और ये देगा, बहुत सारे मुल्क इसको करके आएंगे कांट बी डिटरमाइन। अरे असेंडिंग डिसेंडिंग मशीन नहीं है, नंबर सिस्टम वाली मशीन है, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर आइए, अब देख लेते हैं, अगर ये नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। हैप्पी, हैप्पी है, फर्स्ट में हैप्पी है। नंबर 2 बोलिए ऑल, ऑल भी है। नंबर 3 बोलिए 8, 8 भी है। नंबर 4 बोलिए ऑफ, ऑफ भी है। नंबर 5 बोलिए नो, नो भी है। नंबर 6 हैज, नंबर 7 द, बिल्कुल सही है।
और बच्चों एक बार इस लास्ट क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये 20 दिन में पटवारी कैसे बना जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप। इफ स्टेप फर्स्ट ऑफ एन इनपुट इज स्टेप फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, फाइंड द सेवेंथ स्टेप। सेवेंथ स्टेप आपको बतानी है। मेरे हिसाब से सेवेंथ नंबर अपन ने निकाल रखा है। तुम कहो तो 11 12 13 14 15 16 वो निकालू क्या? सब कुछ निकाल सकते हो तुम। समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों इनपुट आउटपुट खत्म। 2 घंटे लिए मैंने, कल 1 घंटे समझाया, आज 1 घंटे समझाया। ब्रह्मांड का कोई भी एग्जाम दीजिए, मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर इनपुट आउटपुट बन ही नहीं सकता। 3 मेथड बनते हैं, तीनों मैंने आपको समझा दी। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो स्टेप 1 2 3 तक ही सीमित हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आपके अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो स्टेप 1 2 3 तक ही सीमित हो जाएगा। ज्यादा बड़ा अगर आएगा तो एक साथ 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक करा दिया रीजनिंग के? मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा दिया मैंने? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया। उसके बाद क्या पढ़ा दिया मैंने? ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? इनपुट आउटपुट पढ़ा दिया। अब मैं आपको कल फिर और बड़ा टॉपिक जो अधिकतर छोड़ के जाते हैं, पैसेज, पैसेज का टॉपिक कर लूंगा। कल मैं पैसेज का टॉपिक लूंगा। मेरे को पता है तुम क्या पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो ओड मैन आउट। पृथ्वी, मंगल, शनि और सूर्य, और खुश हो जाते हो सर सूर्य अलग है क्योंकि वो तो तारा है, बाकी सब ग्रह है। अरे मेरे राजा, आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ये तो सभी के सही होंगे ना, सभी के सही होंगे। कैलाश 24 कह रहा है सर पजल पजल पैसेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हो जाएंगे। चलो अब अपने पॉइंट पे आ जाइए। आपसे जो मैंने वादा किया था कि पटवारी कैसे बना जाएगा, ये क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, कर लेना। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे पीछे किया है, ये डेटा बदला है, देख लेना। आगे पीछे क्या है, 71 इधर आ गया, 17 इधर आ गया, चेक कर लेना। असेंडिंग डिसेंडिंग है क्या है? तो लास्ट वाले को देखा मैंने तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं है, नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग। डेटा भी नहीं बदला है, टाइप 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 करके कर लेना। क्लियर? चलिए चलो बच्चों, हाँ जी, पहले तो जो क्लास में नहीं है क्लास में आ जाइए, शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं पटवारी कैसे बना जा सकता है 20 दिन में। प्रेम राजपूत सर प्रणाम, प्रणाम सभी को। चलो बता देता हूं मैं 20 दिन में पटवारी कैसे बने। सिटिंग अरेंजमेंट ले रहा हूं ना बच्चों, कल पजल से स्टार्ट कर देंगे, पजल पैसेज ये सब करवा देंगे, कल से सब करवा देंगे। पहले मैंने बड़े बड़े टॉपिक ही उठाई है, मैंने ओड मैन आउट नहीं हटाया। क्लियर? एनालॉजी ये टॉपिक नहीं लिए, मेरे को पता है तुम कर दोगे। जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे 5 है 25 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6, कितना आएगा? तो सबको पता है स्क्वायर है, तो एक क्वेश्चन तो लास्ट में करवा देंगे अपन। ये सब लास्ट में करा देंगे। जो आपको आता है वो मैं कभी नहीं पढ़ाता, मैं वो पढ़ाता हूँ। जो आपको आता ही नहीं है, आप उसके टच में नहीं हो, पहले मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ाया मैंने, तो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं कराया, मैंने पहले वो कराया जो आपको नहीं आता है, क्या दिक्कत आती है। ब्लड रिलेशन में भी मैंने ये बताया कहाँ पर आपको दिक्कत आती है, तो वो क्वेश्चन मेरे को पता है ना कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, मैं अधिकतर वही क्वेश्चन लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री करवा देना सर एनटीपीसी के लिए, भाई मेरा वादा है मैं करवा दूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, करे बच्चों अपन स्टार्ट। है 5-10 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट लूंगा, मैं समझा देता हूं। देखो पटवारी में क्या क्या है ये क्लियर कर लो। सबसे पहले पटवारी की आप तैयारी कर रहे हो और आप सबको पता है पटवारी में कौन कौन से सिलेबस है। तो आपका मैथ है और रीजनिंग है। अच्छा, आपका यहां पर कंप्यूटर है, यहां पर जीके है और हिंदी और इंग्लिश है। पटवारी का एग्जाम कैसे क्रैक करें और कैसे पढ़े 20 दिन, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखिए इधर मैथ और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको इतना बता रहा हूं, मेरे सारे वीडियो आपके पास है। रेशो का अगर किसी ने नहीं डाला है सर ने तो मैं बोल दूंगा रेशो का वीडियो भी आपके पास आ जाएगा, आज ही आ जाए।
आप ये 45 के 45 में से कम 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जिसने मेरे से रीजनिंग और मैथ पढ़ी है। टारगेट बना लो फिक्स, ये स्कोरिंग है बच्चों, तुम क्या जानो मैथ और रीजनिंग की वैल्यू। ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है बच्चों, इनको समझना। ये 40 क्वेश्चन आप यहां से कर दो और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, और इस 15 क्वेश्चन में से आप आराम से 13 से 14 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर तुमने मेरे से पढ़ा है तो। अगर तुमने मेरे से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो वीडियो जरूर देख लीजिए। कंप्यूटर के 10 वीडियो मैंने बनाए, उनको जरूर देख लीजिए। टॉपिक वाइज पढ़ा है मैंने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा है। जीके के 2 पोर्शन, एक इंडिया और जीएस। जीएस मतलब जनरल साइंस। एक है आपका राजस्थान। इंडिया, जीएस और करंट। और ये क्वेश्चन है आपके 37। ये 38 क्वेश्चन आपके। इसमें इंडिया भी है, इसमें जीएस भी है और इसमें करंट भी है। आप सोच रहे होंगे करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूं आपको। करंट के मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम है ये। मैं भी यही रहूंगा, तुम भी यही रहोगे, कॉल जरूर करना। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आएंगे? 8। और मैं ये क्लियर कर देता हूं, करंट जी के अथाह सागर है, अथाह सागर है, अथाह सागर। सही उसके होगा जो 3-4 पॉइंट फट के जाएगा। खेल कूद दिमाग में रख लीजिए, खेल कूद, खेल कूद से रिलेटेड फट के जाइए, फालतू कचरा कुछ करना ही नहीं है। एक यूनेस्को की जितनी भी धरोहर है जो नई नई बनी है, उनको फट के जाइए। यूनेस्को से रिलेटेड जो भी अपने अभी चेंज हुए हैं, उनको जरूर देख के जाइए। खेलकूद पढ़ के जाइए, यूनेस्को से रिलेटेड जाइए। तीसरा, एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा, जो ये वायरस चल रहा है ना बच्चों, इससे रिलेटेड। किससे? कोरोना। ये कोरोना को करके जाइए कि इसकी नाम क्या है, ठीक है, और कौन सा टेस्ट होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खेलकूद, यूनेस्को के। और एक चीज फोर्थ, आपको देखिए बहुत सारे बच्चे इतने डीप में पढ़ते रहते हैं, ये अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड किसको मिला, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको अवार्ड में केवल पद्म भूषण, भारत रत्न, क्लियर, और ये जो बड़े बड़े अवार्ड है ना, बड़े अवार्ड, वही पढ़ने हैं। और उसमें से भी किसी राजस्थानी को मिला है तो वो देख लेना। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ये 8 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। ये चाहे नोट करना हो तो नोट कर लेना। खेलकूद, यूनेस्को में जो धरोहर शामिल हुई है उनको, और इनमें भी राजस्थानी मोस्टली आपको ध्यान रखना। कोरोना वायरस का आएगा, खेलकूद का एक क्वेश्चन आएगा, और फिक्स है, ये आता ही है हमेशा। खेलकूद के जो अवार्ड है वो आपको पता होना चाहिए कि ये अर्जुन अवार्ड ये किसको मिला, किसको नहीं मिला, क्लियर। और क्या बन सकता है यहां से क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन है? 8 में से मैंने लगभग 5 क्वेश्चन आपको समझा दिए। खेलकूद है, यूनेस्को है, कोरोना है, बड़े अवार्ड है, ये है। और कोई चर्चित अगर स्थान रहा है ना बच्चों, चर्चित स्थान, क्लियर, तो वो जरूर देख लेना। जैसे अमेरिका, उसमें इलेक्शन हुआ है, कौन जीता है, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसका चिन्ह कौन सा था, ये ध्यान रखना। चर्चित स्थान और कौन कौन से रहे वो दिमाग में रखना, ठीक है। राजस्थान के, इंडिया के जो भी चर्चित स्थान है उनका ध्यान रखना आप। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। और एक अपने जितने भी कानून पास हुए हैं ना बच्चों इस साल, ठीक है, उनसे रिलेटेड। लेह लद्दाख अभी क्या है समझ में आ गया, यूटी है अभी। कितने राज्य है अभी, कौन कौन से को मर्ज कर दिया गया, उनकी राजधानी क्या बना दी गई, क्लियर। ये आपके दिमाग में रखना है ये क्वेश्चन बच्चों। इनके अलावा आपको करंट में कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ये पूरे के पूरे एक दिन के, एक दिन के, क्योंकि अथाह सागर है करंट। क्या पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे बताइए? कोई वर्ल्ड का पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, जिसके मन में आए वो पढ़ रहा है। कोई कह रहा है सोना वहां निकल गया,
अरे बाबू 8 क्वेश्चन में क्या क्या देगा वो? मैं जो वर्ड बोल रहा हूं क्लियर कर लीजिए आप। 8 क्वेश्चन में क्या क्या देगा वो? फिक्स कर लो मैं क्या बोल रहा हूं। अब आ जाइए, अच्छा कंप्यूटर में क्या पढ़ना है सर? मैंने वही पढ़ाया जो आपको पढ़ना है, इसलिए आप कंप्यूटर मेरे वीडियो देख लेना, और देख रहे हो तो उसको साथ के साथ शेयर और कर देना। ये नोट कर लो, अगर नहीं मिले ना उस दिन मेरे को जरूर कॉल करना कि सर खेलकूद से क्वेश्चन नहीं आया, यूनेस्को राजस्थान की धरोहर से क्वेश्चन नहीं आया, कोरोना वायरस से क्वेश्चन नहीं आया, अवार्ड से क्वेश्चन नहीं आया, चर्चित स्थान से क्वेश्चन नहीं आया, और जो कानून पास हुए अभी के जो कानून है, क्लियर कानून, चर्चित स्थान और व्यक्ति समझ में आ गया ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप बताइए गवर्नर कौन है इंडिया का, रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, चर्चित स्थान और व्यक्ति, ये ध्यान रखना, और कानून। बच्चों यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये आप तैयार कर लो। 8 में से आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो अगर इनको पढ़ के जाओगे तो, ये दिमाग में रख लेना। ज्यादा नहीं पढ़ना, ये 1 दिन का काम दिया है मैंने, केवल 1 दिन का काम दिया है। यूनेस्को के अवार्ड कितने के राजस्थान में, उनको देख लो। इंडिया में किस किस में यूनेस्को आया ये देख लीजिए। अच्छा कोई चर्चित व्यक्ति कौन सा बना, आपको सबको पता है, WHO का जो मेंबर है वो बहुत चर्चित रहा है, सबको पता है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो चाइना के बारे में ही सबसे ज्यादा देखता है, तो वो देख लेना आप। रवि पाटीदार कह रहा है वीडियो के अलावा भी कुछ पढ़ना है क्या कंप्यूटर में? कुछ नहीं पढ़ना, एक वीडियो और आएगा कंप्यूटर का, केवल एक वीडियो और आएगा, इतना डीप पढ़ा रखा है, कुछ नहीं पढ़ना। कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग समझ में आ गया। यहां जाइए, करंट जीके मैंने समझा दी क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आ जाओ जनरल साइंस। जनरल साइंस में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं समझा देता हूं। एक तो विटामिन के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। विटामिन और बॉडी के जो पोषक तत्व है ना बच्चों, उनके ऊपर ध्यान देना कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किस तरीके से ये चलता है। एक क्वेश्चन आएगा बच्चों विटामिन के बाद रोग से, कि ये रोग किससे होता है, क्लियर। एक क्वेश्चन आपके आएगा, ये तो देखिए रोग, एक है बच्चों विटामिन, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, विटामिन से क्वेश्चन आता है, रोग से क्वेश्चन आता है। एक आपको याद रखना है, क्या फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो मतलब मात्रक, जो मात्रक होते हैं ना फिजिक्स के, उनके ऊपर ध्यान देना है। कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, किसका मात्रक क्या है, किसका, समझ में आ गया होगा, ये पूरा देख लेना फिजिक्स के पार्ट में। और फिर बच्चों केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको ये देखना बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री मतलब समझ में आ गया होगा आपके, क्या सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, कौन सी क्रियाशील गैस है, कौन सी अक्रियाशील गैस है, यानी बेसिक पढ़ना है आपको, बेसिक पढ़ना है। आप क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक साइंस के क्वेश्चन निकाल लेना, 1000 इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, बस उनको रीडिंग करनी है। इतना ज्यादा टाइम है ही नहीं आपके पास। टेबल आएगी क्या? नहीं आएगी, कोई टेबल वेबल कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे ज्यादातर बायो आएगी, ये ध्यान रखना, बायोलॉजी काफी आती है तुम्हारे, तो बायोलॉजी का पूरा कंसेप्ट आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री से एक एक दो क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, 10 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों 20 क्वेश्चन है ना वो इंडिया के आपको मिलेंगे। इंडिया में क्या क्या पढ़ना आपको, इंडिया में देखिए अधिकतर क्वेश्चन आएंगे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्या कि वो सेंचुरी कहाँ है, वो वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, और कितने वन्य अभ्यारण्य है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अरावली से रिलेटेड आ सकता है, विंध्य सतपुड़ा नदियों से रिलेटेड आ सकते हैं, ये इनको आप कवर कर लेना। और इनको आप ज्यादा नहीं, आपको क्या करना है, आपके जो टॉपिक है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके नदियां है, देखना सिलेबस उठा के देखना, और उनके एक एक दो वीडियो किसी न किसी से देख लेना। बाकी मैंने आपको बताया था क्रेजी जीके ट्रिक्स और नव भारत निर्माण, नव भारत के नाम से वीडियो है, उनको जरूर देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं इतना कुछ आप अगर ध्यान देते हो इसके अंदर, इससे अच्छा आप इन टॉपिक को कवर कर लो। इंडिया
इंडिया इंडिया इंडिया को कवर कर लो। राजस्थान जी के आपको पूरा पढ़ के जाना। अच्छा, कितने क्वेश्चन आएंगे यहां से? जो भी 20-25 क्वेश्चन आएंगे वो पेपर 3 घंटे का होगा। प्रदीप सिंह, राजस्थान आपको पूरा और पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, हिंदी इंग्लिश अब नहीं बढ़ सकती, अब नहीं बढ़ सकती, अब मत पढ़ना, बढ़ गई जो बढ़ गई। अब हिंदी इंग्लिश में आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज है। 20 दिन में कुछ नहीं कर सकते आप हिंदी इंग्लिश में। जिसको शुद्ध लिखना आता ही नहीं है वो कितना भी शुद्ध लिखना सीख ले, नहीं सीख पाएगा 20 दिन में। जिसको वोकेब आती नहीं हो, कितनी भी वोकेब पढ़ लो, कुछ नहीं कर पाएगा 20 दिन में। हिंदी इंग्लिश को टच भी मत करना, ये 22 क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत करना। केवल ये देख लेना किस तरीके से, क्योंकि आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में आप नहीं कर सकते, हिंदी इंग्लिश नहीं कर सकते। एक मिनट रुको, सब बता रहा हूं मैं आपको, सब बता रहा हूं। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक फिक्स है बच्चों, जीके, हिंदी, इंग्लिश, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितना डेवलप हो चुका है ना, बस उसी में थोड़ा निखार ला सकते हो। हिंदी इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। पैसेज कोई सा भी आ जाए, पढ़ के आंसर देना, पैसेज आएगा तुम्हारे फिक्स है, वोकेब आएगी तुम्हारे फिक्स है, ग्रामर का ज्यादा रोल नहीं है तुम्हारे। अगर तुमको वोकेब आज तक आई नहीं तो क्या 20 दिन में वोकेब तैयार कर लोगे क्या? कभी नहीं हो सकती। पैसेज पढ़ो, ऊपर अगर स्टोरी समझ में आ गई तो आंसर दे दोगे, नहीं तो 1000 पैसेज कर लो, तुम कभी भी आंसर नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बता रहा हूं, मैं सब कुछ बता रहा हूं। यहां पर आ जाइए, मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी इंग्लिश में टाइम वेस्ट मत कर देना। अब नहीं हो सकती हिंदी इंग्लिश तैयार। मैं जो समझा रहा हूं वो क्लियर कर लीजिए। अब हिंदी इंग्लिश तैयार नहीं हो सकती है। कोई कह रहा है सर इनपुट आउटपुट के प्रैक्टिस सेट डाल दो, गूगल पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बहुत सारी है। थोड़ा सा तुम भी कुछ किया करो। हिंदी इंग्लिश अब तैयार नहीं हो सकती, टाइम वेस्ट मत करो। जरा जरा एक एक दो दो पेपर करके देख लो। जीके तैयार नहीं हो सकती, जो मैंने वर्ड बोले उनको एक एक बार देख लो। इंडिया जीके पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को उठा लो, एक एक टिक करते जाओ, पूरा इंडिया जीके देख लो एक बार। राजस्थान जीके तुम्हारे तैयार है, मेरे को पता है तैयार है। क्यों? क्योंकि पटवारी राजस्थान जीके के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं है। मन में आए तब कुछ भी मत करो, राजस्थान जीके का वीडियो उठा लो, महाराणा प्रताप, सांगा, कुंभा, यही तो चलता रहता है जीवन में। थोड़ा सा सिलेबस वाइज देख के चले जाओ। अब आ जाओ स्कोरिंग। स्कोरिंग है आपके, जो बच्चा इन तीनों सब्जेक्ट को जोरदार तरीके से करके जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर कुछ बन ही नहीं सकता। यहां बन सकता है कुछ भी, यहां बन सकता है कुछ भी। कोई बताएगा कि हिंदी में ये नहीं बन सकता? अरे हिंदी में कुछ भी बन सकता है, इंग्लिश में कुछ भी बन सकता है, लेकिन आप बताओ मैथ में क्या बनेगा? 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा, क्या बनेगा बताओ ना? फिक्स है। इधर से इधर जाना, इधर से इधर आना, क्या करवाएगा बताओ? फिक्स है। इनपुट आउटपुट में फिक्स है, 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्लड रिलेशन में फिक्स है, 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सब में फिक्स है, कंप्यूटर में फिक्स है। इनपुट आउटपुट में क्या बनेगा बताइए? इनपुट आउटपुट तुम्हारे कोर्स में बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए आप? स्कैनर क्या है? यही तो बन सकता है ना। ये थोड़ी बनेगा कि स्कैनर के अंदर जो चिप होती है वो बताओ उसका क्या नाम है। अरे बच्चों, जो फिक्स है ना, फिक्स, उनका 100% करके जाओ। और जो फिक्स नहीं है ना, एक धूल धूल का गुब्बारा दे रहे हो लट, ऐसा नहीं है बच्चों। मन में आए वो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। फिक्स कर लो, ये 3 टॉपिक से मेरे को सिलेक्शन निकालना। ये 60 क्वेश्चन है आपके पास। इन 60 में से जिसने 50 कर दिए ना, इधर तो सब बराबर रहेंगे। एक पीएचडी किया हुआ भी इधर बराबर है और एक 12th पास भी इधर बराबर है। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। पेपर टफ बन गया तो इधर कुछ भी नहीं आने जाने वाला। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ गया? ये 50 क्वेश्चन यहां से। हाँ, कट ऑफ कितनी जाएगी आप सब पूछ रहे हो मेरे से, तो ये तो पेपर के ऊपर टिका हुआ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर कैसा आता है इसके ऊपर टिका हुआ है, पेपर में क्या आता है इसके ऊपर टिका हुआ है। कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं वैसा आता है या नहीं आता है। कोई कहते सर यही आएगा, तो बच्चों ये तो कोई नहीं बता सकता ना। कोई कोचिंग वाले ये कह दे या मैं ही कह दूं कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं
कि मैंने इनपुट आउटपुट पढ़ाया, वो क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा वो आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं वो इनपुट आउटपुट का पैटर्न आएगा, वो ब्लड रिलेशन का पैटर्न आएगा, क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? दोनों में अंतर। एक बच्चा कह रहा था सर हमारे गुरुजी तो राजस्थान की राजधानी जयपुर पढ़ा रहे थे, वहां तो आ गया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो बच्चों गुरुजी की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। ये गलती गुरुजी की नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है। गुरुजी केवल पैटर्न बता सकते हैं, गुरुजी वहां नहीं छाप सकते हैं ना, गुरुजी किसी के दिल में थोड़ी जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कांस्टेबल का एग्जाम देने के बाद कि सर आपने जो पढ़ाया ना कंप्यूटर वो एज इट इज आ गया। अरे भाई बनता ही यही है, मैं क्या करूं। एक बाबू कह रहा सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए तो वही थे लेकिन डेटा बदल गए। अरे बाबू डेटा क्या भाव आएंगे क्या उसके अंदर? क्या अरविंद सर जी देवता है, चलो भाव आएंगे और वही? ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। अभी भी निकाल सकते हो, 20 दिन बहुत बड़ी चीज है, 20 दिन में तुम सिलेक्शन निकाल सकते हो। मैंने जो कहा वैसे चलो। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर फिक्स कर लो, साइंस फिक्स कर लो। साइंस में जो आपके पॉइंट है उनको बिल्कुल देखो, साइंस जरूर देखो। साइंस में कुछ बन ही नहीं सकता, साइंस फिक्स है। विटामिन तो वो 5 विटामिन जो है वही तो है ना, 5 6 विटामिन है वही तो है ना, उसके अलावा क्या पूछेगा? रोग है जो है रोग में से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। कोरोना वायरस है जो है उनमें से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। खेल कूद में कौन कौन चल रहा है कौन कौन नहीं चल रहा, फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों जो आएगा उसको पढ़ो। एक बच्चे ने आज तक सिलेबस नहीं उठाया, आज तक सिलेबस नहीं उठाया, बोले सर पटवारी बना दो। अरे राजा हिस्ट्री में भी पीएचडी होती है, ज्योग्राफी में भी पीएचडी होती है, मैथ में भी पीएचडी होती है। तेरे को कहां का राजा बनाया ये बताओ तुम पहले सिलेबस को उठाओ, आज ही उठाओ सिलेबस को, आज निकालो सिलेबस और एक एक पॉइंट पढ़ते हुए जाओ, एक एक पॉइंट। जब तक एक एक पॉइंट मैच नहीं करोगे ना तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। 20 दिन है, 20 दिन में हर टॉपिक के एक एक दो वीडियो देख लो, वहां जाते ही क्लिक हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी। अब कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ बताओ क्या कट ऑफ कितने जाएगी, यही क्वेश्चन है आपका? ये कोई नहीं बता सकता, जो बता रहा है वो मूर्ख है। पेपर मेरे को दे दो, कट ऑफ 0 जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा किसी से हिलेगा ही नहीं। और मॉडरेट पेपर आए तो आधी जाएगी, यानी 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 150 में से। और अगर बिल्कुल इजी पेपर आए तो 90 से 100 तक चले जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी और बोलिए कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? मैं तो यही कहूंगा 150 के 150 अटेंड करके आओ, आए तो, और नहीं आए तो क्या करोगे? कोई इलाज है ही नहीं। ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, कितने क्वेश्चन अटेंड करे? अरे आए तो पूरे ही करो ना, और जब नहीं आए तो अपने आप ही पता चला जाएगा कि इतने अटेंड करने हैं। हाँ जी क्वेश्चन पूछो। पेपर करने की स्पीड कैसे बढ़ाऊं? तो देखो बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूं ये कैसे बनेगा। देखो पेपर में सबसे पहले आपको क्या अटेंड करना है? जीके अटेंड करना है, सबसे पहले जीके अटेंड करना है, ध्यान रखना। और फिक्स कर लो कि पूरी की पूरी जीके मेरे को आधे घंटे में कंप्लीट करनी है, इंडिया और ये। क्यों? क्योंकि आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो खत्म। तो आधे घंटे का टारगेट बनाओगे तो 45 मिनट लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए। 45 मिनट सही है, कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट से ज्यादा लगने भी नहीं चाहिए जीके में। जीके के बाद आपको आना है हिंदी पे, ये फिक्स कर लो, पेपर ऐसे ही सोल्व करना। और एक बंदा एक कसम खा के जाता है क्या जीके करूंगा, पूरे करूंगा, 70 जो आएंगे ना वो पूरे के पूरे करूंगा। नहीं, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। अगर मान लो 70 क्वेश्चन जो भी आपके आ रहे हैं 68 के आसपास आ रहे हैं, तो 68 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एक राउंड में आप 50 या 45 या 40 का टारगेट बनाओ कि सर मेरे को जो आ रहे हैं पहले मैं वो करूंगा, बिल्कुल वही करना है। ऐसे नहीं कि कसम खा के जीके तो पूरा ही भर के आऊंगा, ऐसे नहीं करना बच्चों।
कसम खा के आया हूं जी के पूरा करके आऊंगा, ऐसा नहीं करना, जो आता है पहले वो करो और फिक्स टारगेट बना लो। 45 मिनट बहुत होते हैं जीके में, मैक्सिमम है ये। तो हिंदी, हिंदी के आपके 11 क्वेश्चन आएंगे। पहले जीके नंबर 1, हिंदी नंबर 2। 11 में से आप वही 7-8 आराम से हो जाएंगे, आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, नहीं पढ़ के जाता उसके भी 5-6 क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं। अब यहां पर आ जाइए, हिंदी के बाद इंग्लिश मत उठा लेना, तुम पटवारी हो, पटवारी भूलना मत, इंग्लिश मत उठा लेना। जीके, हिंदी, इसके बाद आप उठाना साइंस, सॉरी हिंदी, तीसरा आपको उठाना है कंप्यूटर, ध्यान रखना, कंप्यूटर उठाना, फिर उठाना साइंस, ठीक है। जीके हो गई, हिंदी हो गई, कंप्यूटर, साइंस, फिर मैथ उठाना, और फिर आप लास्ट में क्या उठाना है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में एक पैसेज आएगा बच्चों जो टाइम खा जाएगा आपको। सबसे लास्ट में आपको इंग्लिश उठानी है, और टाइम का मैनेजमेंट कर लेना बच्चों। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपकी जो मैथ है, मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है 45 क्वेश्चन, वो यहां उठाना है, यहां पर ध्यान रखना। पहले जीके, हिंदी, कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट उठाना, फिर साइंस, साइंस के बाद मैथ और रीजनिंग। ये सारा का सारा है ना बच्चों, ये टारगेट रखना आप 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 1 से सवा घंटे में कंप्लीट हो जाए, ये आपका टारगेट रखना, क्योंकि आपका मैथ जो है ना वो 1 से सवा घंटा खींच लेगी। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तुम्हारे, 3 घंटे हैं, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, क्वेश्चन 150 आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आ रहा है उनको करो, जिसमें अटक रहे हो उसको छोड़ो। फिक्स 2 घंटे में एक बार पूरा राउंड हो जाना चाहिए पेपर का, फिर 1 घंटे में जो बच्चे कुछ है वो क्वेश्चन करो और गोले भरो, ठीक है। और कुछ पूछना है तो बताइए। एक सब्जेक्ट को सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने भी घंटे पढ़ो बच्चों, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक ही दिन में एक सब्जेक्ट पूरा कर लो, या फिर एक काम करो, मैं जो बता रहा हूं, जो स्कोरिंग है पहले उनको करो, बार बार निवेदन है, जो स्कोरिंग है उसको करो। मैथ रीजनिंग के 50% आएंगे क्या, मेरे हिसाब से मैथ के 20 आएंगे और रीजनिंग के 25 आएंगे, और फिर वो पेपर बनाने वाले के ऊपर है, बाकी मेरा हिसाब ये कह रहा है, फिर देखते हैं कितना मेरा हिसाब मैच करता है। सर तुक्का कैसे लगाए, ये मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को पता नहीं तुक्का कैसे लगाए, ये मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो वो बता सकता है जिसके अंदर भाव आए कि ठीक है ये चीज हो सकती है। नहीं, ये नहीं है, गलत बात। थैंक्स सर जी आपको, बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए। मैंने बताया ना बच्चों, इस पूरे का सार मैं आपको बता दूं क्या, इतना सा है, पहले मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के मेरे पूरे वीडियो देख लो, किसी भी टीचर के कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो मेरे ऊपर। मैं कोई ये नहीं है कि चलो जयपुर का टीचर नहीं, मैं भी जयपुर से ही हूँ, दिल्ली का टीचर नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ज्ञान अपनी जगह है, जगह अपनी जगह है, ध्यान रखिए। मैं आपको मेरे पूरे ज्ञान से कलेक्ट करके आपको ये बता रहा हूँ, आपकी नौकरी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर लगाएगा। आपकी नौकरी में कंप्यूटर, करंट जीके और इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहेगा, करंट जीके और इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बढ़ सकती, ये उन्हीं की बढ़ेगी जो कंटिन्यू पेपर देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। इंग्लिश उसी की बढ़ेगी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस में है। नौकरी आसान, सबसे आसानी नौकरी है बच्चों, सबसे आसानी नौकरी है। तुमने कुछ किया नहीं इसलिए मिली नहीं, कुछ करके तो देखो। एक मजदूर पूरी जिंदगी तपता है जब उसके एक मकान बनता है, तुमने कुछ किया ही नहीं ना नौकरी के लिए। आज 5 महीने पढ़े नहीं और तुमको नौकरी चाहिए, 3 महीने 3 घंटे ढंग से पढ़ते नहीं हो, नौकरी चाहिए। तुमने किया क्या है, एक ठेले पे जाके चाय और सिगरेट की चुस्की लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ जाना, तो तुमने किया क्या है। अगर तुम करो ना तो नौकरी लग जाएगी। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, मेरे हिसाब से 11 आएंगे बच्चों, मेरे हिसाब से 11 आएंगे, बाकी वो उसके ऊपर टिका हुआ है कि वो कितना देना चाहता है। इनपुट आउटपुट का प्रैक्टिस सेट डाल दो, गूगल पे जाओ, इनपुट आउटपुट डालो, आ जाएगा, आ जाएगा, मैंने डाल रखे हैं। नौकरी आसान है क्या, सबसे आसानी नौकरी है बच्चों इस दुनिया में, सबसे आसान नौकरी लगना है, सबसे आसान नौकरी लगना है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल
मैं और मेरे परिवार वाले हैं, उनको सबको मैंने 6-6 महीने पढ़ाया, सब नौकरी पे है, सब नौकरी पे है बच्चों। नौकरी लगने के लिए कितने घंटे पढ़ूं? उतने घंटे पढ़ो जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाए। बच्चों पटवारी निकालो नहीं निकालो वो अलग मैटर है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी रखो, पॉजिटिव एनर्जी। लगोगे तुम ये क्यों सोच लेते कि तुमने पूरी मेहनत कर ली? तुमने पूरी मेहनत नहीं की, सिस्टम से चलो। पढ़ने का एक तरीका होता है, मन में आए वो मत पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। पटवारी लग जाओगे, पहले पॉइंट को उठाओ, पहले मैथ उठाओ, रीजनिंग उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, साइंस उठाओ, जो स्कोरिंग है उनको उठाओ, फिर राजस्थान जीके उठाओ, फिर इंडिया जीके उठाओ, और इन सबको 20 दिन में एक एक 2-2 वीडियो जरूर देखो सबके। और जो स्कोरिंग नहीं है, जैसे हिंदी पता नहीं, कितना भी पढ़ लो, जितने होंगे उतने ही होंगे एग्जाम में जाके। इंग्लिश कितना ही पढ़ लो, जितने होंगे उतने ही होंगे एग्जाम में जाके। करंट जीके कितना ही पढ़ लो, केवल 5-6 टॉपिक पढ़ के जाओ, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाए। क्यों? क्योंकि करंट जीके पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जितने होंगे उतने ही होंगे एग्जाम में जाके। ये एक दिन में बढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं है। एक दिन में बढ़ सकती है मैथ, एक दिन में बढ़ सकती है रीजनिंग, एक दिन में बढ़ सकती है कंप्यूटर, एक दिन में बढ़ सकता है साइंस, एक दिन में बढ़ सकती है राजस्थान जीके, जो स्टैटिक जीके वो एक दिन में बढ़ा सकते हो। इंडिया जीके जो स्टैटिक जीके उसको जरूर देख के जाओ। अब तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो बोलिए, और भी कुछ पूछना है? RSCIT का एग्जाम अब 28 को क्या है? अरे बच्चों हो जाते हैं, RSCIT क्या है? कुछ भी नहीं, RSCIT हो गया पास, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाओगे RSCIT में। मेरे से कंप्यूटर पढ़ लिया, फिर RSCIT में क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बच्चों।